गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम हरीश दुरेजा। मैं रोहतक हरियाणा से ब्रांड न्यू जीबीडी, नॉट ब्रांड न्यू जीबीडी, जस्ट जीबीडी बने हैं। मेरा नाम हरीश दुरेजा है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और मोदी केयर करने से पहले मैं फूड सप्लीमेंट का बिजनेस करता था। लगभग 4 साल हो गए मुझे मोदी केयर करते हुए। और फूड सप्लीमेंट के अंदर मेरा बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस चल रहा था, रिटेल होलसेल दोनों तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि पैसे आ रहे थे, पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सुबह 9 बजे दुकान खोलो, शाम को 9 बजे दुकान बंद करो। एक जो है ना सारा शेड्यूल कहते हैं ना, कोल्लू का बैल बन के रह गया कि बंदा सुबह आए शाम को जाए, सुबह आए शाम को जाए। वो चीज मुझे बहुत खटकती थी कि टाइम फ्रीडम मुझे कब मिलेगा। कभी मैं जिम में जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो भैया कस्टमर का फोन आ जाता, भैया सामान चाहिए, हमें फटाफट जाना पड़ता सुबह सुबह। कभी कभी बच्चों के साथ मूवी देख रहे हैं, कभी पार्क घूम रहे हैं, कस्टमर का फोन आ जाता स्पोर्ट्समैन का कि भैया हमें सामान चाहिए। होता क्या था कि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं कि पैसे लेके आते हैं, अगर उनको हम मिस कर जाते हैं तो वो सामान अपना कहीं और से ले जाएंगे। एक ये फियर फैक्टर ट्रेडिशनल बिजनेस में रहता है कि बिजनेस तो करना है पर भैया ऑन द स्पॉट हमें सर्विस भी देनी पड़ेगी। तो टाइम फ्रीडम का बहुत चैलेंज रहता था मुझे। तो टाइम फ्रीडम के चैलेंज को कवर करते हुए मैंने जो प्लान किया कि मोदी केयर करें, क्योंकि मोदी केयर के अंदर बाई चांस नहीं आया हूँ, मोदी केयर के अंदर बाई चॉइस आया हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहा। और आज मैं उस जो डिसीजन को बहुत अच्छा मानता हूँ कि भगवान ने मुझे वो सद्बुद्धि दी कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ जो सबसे बड़ी खास बात है, मैंने मोदी केयर को चुना। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा सुरेखा भार्गव मैम का, और थैंक यू करना चाहूंगा समीर मोदी सर का। ये दोनों की वजह से आज मोदी केयर में हम बने हुए हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आज के एलडीपी का, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एलडीपी क्या होती है, मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक बेरोजगार आदमी था। उसने सोचा कि दोपहर को उसको विचार आया 12-1 बजे के आसपास कि मैं क्या करता हूँ, फटाफट जाके ना लकड़ियां काटता हूँ, कुछ ना कुछ तो करता हूँ बेरोजगारी में, तो लकड़ियां काटता हूँ और अपने शहर में आके बेच दूंगा। उसने क्या किया, उठाई कुल्हाड़ी, फटाफट अपना चला गया जंगल के अंदर। दोपहर के बाद उसने पूरी मेहनत के बाद 2 फटाफट पेड़ काट डाले। उसने सोचा वाओ, 3-4 घंटे के अंदर मैंने 2 पेड़ काटे हैं और आज का मेरा रोजी रोटी का गुजारा भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कल मैं सुबह 10 बजे से आऊंगा, शाम को 5 बजे तक लगूंगा और मैं लगातार 5 पेड़ काटूंगा और मैं ज्यादा कमाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, उसने बहुत मेहनत करी पर उससे सिर्फ 3 पेड़ कटे। वो टेंशन में कि भैया आज मेहनत ज्यादा की है पर रिजल्ट कम आया, आई डोंट नो क्या हुआ, कल मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। तो अगले दिन वो सुबह सुबह, तीसरे दिन वो सुबह 7 बजे आ गया। 7 बजे आने के बावजूद भी वो पूरे दिन में सिर्फ 2 पेड़ काट पाया। दोस्तों सोचो ऐसा क्या हुआ, वो लगातार अपनी मेहनत बढ़ा रहा है, लगातार अपना टाइम बढ़ा रहा है, उसके बावजूद भी वो मतलब उसको रिजल्ट, उसका डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहा। काफी सोचने के बाद उसने जब दिमाग लगाया तो ये दिमाग लगाया कि वो मेहनत तो कर रहा है पर अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आज मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, जो भी लीडर, जो भी ज्वाइनिंग 7% भी जो आज है, वो लगातार अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता रहेगा। कुल्हाड़ी को तेज करने का तरीका ये है कि सुरेखा मैडम जी ने जो सिस्टम बनाया है 2L21 के तहत, और जो ये पूरा का पूरा 1 साल का एक सिस्टम बनाया गया है, उसके दौरान जो एलडीपी होती है, वो एलडीपी हमारी माइंड रूपी कुल्हाड़ी को तेज करती है, जिससे हमें पता लगे कि बिजनेस और अच्छे तरीके से कैसे ग्रो करना चाहते हैं और ग्रो होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बुलाना चाहूंगा आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कपल है। पहले कहते हैं ना कि भारत में होता क्या कि आदमी काम करे तो औरत रोकती है, औरत काम करे तो आदमी रोकता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। वो एक लेडी है और 2 बेटियों की माँ है, और उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए जो कि होता रहता है, पर उन सारे चैलेंजेस को नजरअंदाज करते हुए आज उनके हस्बैंड उनके साथ बैठे हैं। बट जब शुरू शुरू में उन्होंने मोदी का स्टार्ट किया तो उनके फैमिली वालों ने, उनके हस्बैंड ने सबसे ज्यादा अपोज किया कि तेरे को पैसे की क्या जरूरत है, मैं पैसे कमा के दे रहा हूँ। तो मैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत कपल को आपके सामने इनवाइट करना चाहता हूँ, पल्लवी जी एंड देयर हस्बैंड, सॉरी फॉरगेट द नेम। पल्लवी जी, कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आप अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज ओवर टू यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों मेरा नाम संजय है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पल्लवी है। फ्रेंड, थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले कि इस प्लेटफॉर्म पर हमारे को काबिल समझा सुरेखा मैम ने। सुरेखा मैम का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। दोस्तों मैं अगर बात करूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं और मेरी शादी भी दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली में ही हुई। आज से दोस्तों 9 साल पहले हमारी शादी हुई। और दोस्तों मैं उस टाइम पे जब हमारी शादी हुई तो हम दोनों
4,000 रुपए के दोस्तों कमरे में एक रहते थे दोस्तों। 1 रूम सेट भी नहीं था, सिर्फ एक कमरा हुआ करता था दोस्तों, और एक साइड में किचन हुआ करती थी दोस्तों। हमारी वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। 25-26 हजार रुपए की जॉब मैं करता था और 25-26 हजार की पल्लवी जी करती दोस्तों। लाइफ चल रही थी क्योंकि घर में 50,000 रुपए आ रहा था। और दोस्तों कहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों, 50,000 रुपए। बट दोस्तों लाइफ चल रही थी, तो इसी बीच में जब मेरी गुड़िया को इस जिंदगी में आना था, पहली गुड़िया को, तो वाइफ ने मेरे को बोला कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे से अब जॉब नहीं होती। तो दोस्तों देखो, कहते हैं ना, शरीर से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो समझ में आई, तो मैंने बोला ठीक है पल्लवी जी, आप जॉब छोड़ दो और अपना हाउसवाइफ बन के रहिए। दोस्तों कहना तो आसान लगा मेरे को, मैंने कह दिया। बट जब दोस्तों नेक्स्ट मंथ सिर्फ मेरी सैलरी घर पे आई और पल्लवी जी की नहीं आई, तब जाके मेरे को समझ आया, नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 50 के सीधा 25,000 रुपए हमारे घर में आए। बट कहते हैं ना दोस्तों, टेंशन, और सबसे बड़ी बात, मेरी गुड़िया भी आने वाली थी लाइफ में। कहते हैं जब बच्चा आता है तो खर्चे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे साथ भी यही हुआ। जनवरी में मेरी गुड़िया हुई, बस दिमाग में फिर एक ही बात आई कि संजय जी, इस 25,000 को दोबारा उस इनकम पर कैसे लाया जाए। तो बहुत सी बातें थी, बहुत से चैलेंज थे लाइफ में। पर दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है। तो दोस्तों मैंने अपना काम स्टार्ट किया। उसको भी मैनेज करने में दोस्तों 1 से 1.5 साल मेरे को लग गया, और दोबारा गाड़ी पटरी पे आ गई दोस्तों। मैं 50,000 अपनी दोबारा इनकम पे पहुंच गया। और दोस्तों 50-55 हजार रुपए मैं उस टाइम मिलके कमाता था वाइफ के साथ, और आज मैं अकेले कमाता था मतलब। तो मैं अपने आप को दोस्तों राजा समझने लग गया। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी। तो वाइफ ने बोला, थोड़े टाइम बाद जब मेरी गुड़िया थोड़ी बड़ी हो गई, तो वाइफ ने बोला कि मेरे को कोई काम करना है, मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती। मैंने कहा, आपको क्या जरूरत है काम करने की, आप घर रहो, बच्चे को अच्छी परवरिश मिलेगी, परवरिश के साथ, बच्चे के साथ आप रहोगे। तो कहती, नहीं, मेरा सोशल सर्कल, मेरा फ्रेंड सर्कल सब खत्म होता जा रहा है। क्योंकि पहले एक्चुअली ये वर्किंग थी, जो शुरू से हाउसवाइफ हो, चलो वो रह सकती है। तो दोस्तों इसी बीच में इन्होंने मेरे को बोला कि मैं घर से बेडशीट, सूट का काम करूंगी। मैंने कहा ठीक है, आप कर लो। तो इन्होंने हमने ये काम भी करा, इनको घर पे करा के दिया। बस दोस्तों वही हुआ कि वो काम नहीं चला, वो काम पिट गया। और वो दोस्तों आज भी हमारे घर पे बेडशीट, सूट पड़े हैं, कभी हम किसी को दे देते हैं, कभी किसी को गिफ्ट दे देते हैं दोस्तों। बस इसी बीच में कहते हैं ना कि भगवान हनुमान जी के रूप में नहीं आएगा, भगवान कृष्ण जी के रूप में नहीं आएगा दोस्तों। हमारे लिए भगवान आए सुरेखा मैडम के रूप में दोस्तों, आज से 4.5 साल पहले। मैं दोबारा अगेन थैंक्स करना चाहूंगा मैम आपका, कि आपने हमें जमीन से उठाकर मैम, आपने हमें आसमान तक बिठाया दोस्तों। 4.5 साल पहले जब मैम हमारे घर पे आई थी, मैं उस समय नहीं पहचान पाया था मैम को। तो जब मैम को पल्लवी जी मोदी केयर के थ्रू मिले, जब मैम ने इनको बिजनेस समझाया, तो मैम ने मेरे को बोला कि संजय जी आप भी बिजनेस समझ लो। तो मैंने कहा नहीं मैम, मेरे को ये समझ में नहीं आता, और फ्री में पैसे बिना लगाए कौन सा पैसा आपको दे देता है। जब मैम ने 1 घंटे बाद पल्लवी जी को बिजनेस समझाया, जब मैम जाने लगी, देखो मैम की खासियत, मैं उस समय मैम को नहीं समझ पाया था। मैम ने उस टाइम जाते जाते भी मेरे को बोला कि संजय जी आप समझ लो। मैंने कहा नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने पल्लवी जी को समझा दिया, बहुत अच्छी बात है, चलो। मैम के जाने के बाद मैंने पल्लवी को बोला, मैंने कहा अब आप ये काम करोगे? कहती हाँ जी, अब ये काम करूंगी मैं। मैंने कहा देखो, पहली बात तो बिना पैसा लगाए पैसा नहीं आता, क्योंकि देखो दोस्तों बाहर की लाइफ में ना हम बहुत पैसा लगाते हैं, तब जाके हजारों रुपए कमाते हैं, मतलब लाखों रुपए लगा के हजारों रुपए कमाए जाते हैं दोस्तों। वो भी किस्मत अच्छी हो तो जाके काम चलेगा आपका। तो मैंने वाइफ को यही बोला, मैंने कहा ये बेकार के काम होते हैं, मेंबर बनाने वाले, जोड़ने वाले, और बिना पैसा लगाए लेडीजों को तो देखो कोई भी बेवकूफ बना देगा। मगर दोस्तों कहते हैं ना, भारत की नारी सब पर भारी। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और मैं कहता हूँ अच्छी बात है, नहीं मानी मेरी बात इन्होंने दोस्तों। अगर मैं उस समय अकड़ जाता या कुछ भी हो जाता, तो दोस्तों आज हम यहाँ पे ना होते। चलो दोस्तों, अपना इन्होंने पहले महीने का सामान मंगवाया। तो जब लास्ट मंथ में 7 या 8 तारीख को इनके अकाउंट में 160 रुपए आए दोस्तों। तो मैं सोफे में बैठा हुआ था, तो इन्होंने मेरे को आके दिखाया, कहती संजय जी देखो, ये 160 रुपए की इनकम आई है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं अच्छी बात है मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उस समय इनका मजाक उड़ा रहा। तो कह रही कोई बात नहीं, 160 रुपए तो आए ना मेरे अकाउंट में। मैंने कहा रहने दो, ये बेकार के काम होते हैं, आप मत करो, 2,500-3 हजार रुपए का क्यों खर्चा करते हो दोस्तों। उस टाइम पे ना मेरे को ये खर्चा लगता था 2,500-3 हजार रुपए। तो इन्होंने नहीं माना। 3-4 महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, दोस्तों 7वें महीने मेरे को जाके समझ में आई कि यहाँ से कुछ नुकसान नहीं है,
क्यों नुकसान नहीं है? पैसा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से पैसा आएगा, मैं नहीं मानता था पैसा आएगा। बट दोस्तों जो 7वें महीने मोदी केयर ने हमारे को 3500 रुपए का सामान फ्री दिया ना 7वें महीने हमारी पसंद का, बस मेरे को एक बात समझ में आ गई दोस्तों कि यहाँ पे नुकसान नहीं है। संजय, वाइफ को काम करने दो, 6 महीने का हम सामान लेंगे तो 7वें महीने हमें फ्री मिलेगा, और इन्होंने बताया कि 1 साल जब लेंगे तो हमारे को 2 महीने का फ्री मिलेगा। मैंने कहा ठीक है आप करो। तो दोस्तों इनका अपना कारवा चलता गया, इनको मैं देखता था, ये मीटिंग में बाहर जाती थी, सेमिनार में जाती थी, और दोस्तों मैं अपना उसी काम पे जाता था बाहर। मैं रात को 11 बजे आता था, मैम जी 2 बजे, कभी 2 बजे आ जाती थी, कभी 3 घंटे में आ जाती थी। पर दोस्तों इनका ना चेक बढ़ता रहा, चेक बढ़ता रहा, चेक बढ़ता रहा, 400 से 2000, 2000 से 4000, 4000। दोस्तों जब इनकी इनकम आई ना 50,000 रुपए, तब मेरे को ये लगा कि देखो 50,000 इनकम तो आ गई है, बाकी लॉन्ग टर्म नहीं आएगी, ये आ गई है, बाय लक आ गई है। तब भी मैंने अपना काम बंद करने की नहीं सोची कि 50,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। एक हाउस वाइफ ने कमाया, पार्ट टाइम में कमाया, और जिनको रास्ते तक नहीं पता थे उन्होंने 50,000 रुपए कमाया, बट मैं उस समय सीरियस नहीं था। दोस्तों चेक बढ़ता गया, इनकी मेहनत रंग लाती रही, लाती रही। दोस्तों जब ये चेक पहुंचा 1 लाख रुपए, मुझे आज भी वो दिन याद है। तो कहते हैं ना दोस्तों, मेरे बाल खड़े हो गए थे, करंट जैसे करंट में लग जाते हैं। तो मैंने सुरेखा मैम को फोन किया था, हम दोनों ने, कि मैम अगर मैं इस बिजनेस में आऊं तो सुरेखा मैम के, मेरे को आज भी वो बात याद है। तो उन्होंने कहा संजय जी आप कितना अर्न करते हो बाहर? तो मैंने कहा मैडम मैं 50-60 हजार रुपये कमा लेता हूँ। तो कह रही अभी रुक जाओ, देखो अभी रुक जाओ, अभी देखो लाख रुपए यहाँ से आ रहा है, 50-60 हजार आपका आ रहा है, तो 1,60,000 घर पे आ रहा है। मेरे को बहुत अच्छी लगी मैम की बात कि देखो मैम ने समझा हमारी 2 इनकम में से 1 आ जाएगी। पर दोस्तों आप यकीन मानोगे, थोड़े महीने होते गए दोस्तों, 1,60,000 रुपए का जब चेक आया था ना मेरी वाइफ का, मैंने दोस्तों सुरेखा मैडम को बिना बताए अपना काम स्किप करने का फैसला कर दिया। और दोस्तों 2019 अक्टूबर में मैंने अपना काम पूरा स्किप करके वाइफ के साथ फुल टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने सुरेखा मैम से बात करी थी दोस्तों, उस समय 1 लाख रुपए की इनकम थी और 60,000 मैं कमाता था। तो मुझे ये तसल्ली हुई कि चलो 1,60,000 रुपए में पल्लवी जी ने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को ले आया है। तो दोस्तों कहते हैं ना मोदी केयर में 1 और 1 11 होता है दोस्तों, 1 और 1 2 नहीं होता। तो हमारा भी दोस्तों यही रिजल्ट आया कि आज हमारी इनकम यहाँ से 3 लाख रुपए महीने की हो गई दोस्तों, 10,000 रुपए पर डे। तो मैं बस यही कहता हूँ कि मोदी केयर में दिल लगा के काम करो, और मतलब 3 लाख रुपए हम यहाँ से कमा रहे हैं दोस्तों। और मैं सबसे बड़ी बात अगर आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, को समझने की बात होती है दोस्तों, समझने की। जैसे मैं पहले नहीं समझता था ना, तो समझने की बात है दोस्तों, समझोगे तो पैसा कमाओगे। दोस्तों देखो, अगर 2.5 से 3 साल का बच्चे को अगर हम प्ले स्कूल भेजते हैं और वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक वो पढ़ता है दोस्तों, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है, यानी कि 16, 17, 18 साल दोस्तों, उसके बाद उसकी सोच क्या होती है कि एक मेरे को अच्छी सी जॉब मिल जाए। दोस्तों हमारी भी यही सोच होती है, हमारे मम्मी पापा की भी यही सोच होती थी कि बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद एक 25-30 हजार रुपए की नौकरी कर ले। दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली की सोच यहीं तक होती है दोस्तों। अब तो हो गई 16-17 साल की मेहनत आ गई है और जॉब लग गई है, बट जॉब भी उसकी मनपसंद नहीं लगी होगी। अगर उसी बीच में उसको नेटवर्किंग के बारे में समझाया जाए ना दोस्तों, तो उसकी सोच भी मेरे जैसी होगी कि नहीं, या तो भैया 2 महीने में 1000-2000 आ जाए और 4 महीने में लाखों रुपए आ जाए। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको किसी ने मोदी केयर समझाया है ना दोस्तों, अगर वो 3-4 लाख रुपए कमाता है ना, तो दोस्तों उसका पीछे का टाइम देखो आप कि उसने कितना टाइम दिया है, कितनी मेहनत करी है, तो जाके दोस्तों वो 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। दोस्तों आप भी कमाओगे, आप भी कमाओगे, यहाँ जादू भी होगा जैसे हमारे साथ हो रहा है। बस टाइम तो देना पड़ेगा ना दोस्तों, टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो 3 साल दोस्तों सीख कर आप यहाँ से 3 लाख रुपए, क्या दोस्तों आप यहाँ से 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो दोस्तों। नेटवर्किंग वो पावर है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद मैं बात करता हूँ लॉयल्टी की। दोस्तों कंपनी के प्रति लॉयल रहना। दोस्तों मैंने देखा है, अब मुझे नहीं पता आप लॉयल्टी किसको कहते हो दोस्तों, मैं लॉयल्टी किसको कहता हूँ मैं आपको बताऊँ। लॉयल्टी का मतलब होता है दोस्तों लॉयल रहना प्रति कंपनी के। मतलब अगर मैं बात करूं, कई बंदे कहते हैं 1500 या 2500 की लॉयल्टी, नहीं दोस्तों ये गलत है। अगर हम कहीं बाहर मोदी केयर करने से पहले कहीं मॉल में या रिलायंस बिग बाजार में जाते थे, तो क्या दोस्तों हम 1500 और 2500 रुपए जेब में रख के लेके जाते थे? नहीं ना, हम वहां पे अपनी जरूरत का सामान लेने जाते हैं दोस्तों। अब वो चाहे बिल 4000 का बन जाए, 3800 का बन जाए, तो दोस्तों यहाँ पे भी ना हमें अपनी सोच चेंज करनी है। जब भी हम अपना ऑर्डर लगाएंगे ना, तो दोस्तों अपनी जरूरतों को पूरा
मतलब मोदी केयर में अगर कुछ आता है ना दोस्तों, अगर हम मंदिर में धूप बत्ती भी कर रहे हैं ना, तो दोस्तों मोदी केयर की अगरबत्ती से हमें करनी है। अगर हम बच्चों का साबुन भी यूज कर रहे हैं ना, तो दोस्तों वो मोदी केयर के बच्चों का साबुन होना चाहिए, तो जाके हम अपने कंपनी के प्रति लॉयल होंगे। आपने दोस्तों कभी सुना है कि एक हलवाई जो अपनी मिठाई बनाता है, क्या वो सामने वाली मिठाई की दुकान से लेके आता है? नहीं लेके आता ना। अगर दोस्तों वो लेके आएगा तो अपने ऊपर वो खुद डाउट करेगा। तो दोस्तों हमें अपने कंपनी के प्रति लॉयल रहना है दोस्तों, लॉयल मतलब अपनी कंपनी को जो भी प्रोडक्ट हमारे दिन से लेकर रात तक आते हैं ना दोस्तों, हमें वो यूज में लाने हैं, यानी कि 100% यूजर बनना है दोस्तों हमारे को। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बोलता हूँ, जब से मैं 1.5 साल हो गया मेरे को दोस्तों आए हुए, अपने को ना दोस्तों कभी हल्के में मत लेना। अगर आप पहले मैं ये सोचता था, पहले मैं वाइफ को बोलता था, मैं कहता था यार तू उसको समझाने जा रही है, मोदी के वो तो कैसे बहुत ज्यादा कमा रहा है, बहुत ज्यादा कमा रहा है। पर दोस्तों अब मेरी वहां से सोच चेंज हो गई है। दोस्तों अगर आप मोदी केयर किसी को भी समझाने जा रहे हो ना, तो अपने को 21 रख के जाना दोस्तों, 21, 20 भी मत रखना दोस्तों, उसको 19 रखना। उसको हम मतलब ये मान के चलो दोस्तों कि समीर सर ने जो हमारे को प्लेटफॉर्म दिया है ना दोस्तों, मतलब हम उसको इतना कहते हैं ना नायाब हीरा देने जा रहे हैं दोस्तों, हम लेने नहीं जा रहे, हम देने जा रहे हैं दोस्तों उसको। तो हमेशा डंके की चोट पर जाना दोस्तों। और उसके बाद आती है दोस्तों, जब भी आप मोदी केयर को स्टार्ट करते हो ना, तो हल्के में मत लेना। हल्के में इसलिए नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लगता नहीं है। जैसे पहले मैं भी ये लेता था कि 2,500 3,000 का सामान ही तो लेना है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप वो अचीव कर सकते हो जो बाहर की लाइफ में आप नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे ना कि 3,000 रुपए का सामान ही तो लेना है, 7वें महीने फ्री आ जाएगा, हो जाएगा तो ठीक है, मासी को बता दिया, मामा को बता दिया। नहीं दोस्तों, आपको दोस्तों ये लगा के मोदी के स्टार्ट करना है जैसे आपने बाहर कोई आलीशान शोरूम खोला हो दोस्तों, करोड़ों रुपए लगाया हो। दोस्तों जब अपना काम करते हो, तो जब सुबह उठते हो, भगवान जी का नाम लेके दोस्तों जब मंदिर में जाते हो ना, तो सोच होती है कि यार नया काम खोला है तो मंदिर ना यहाँ पे होना चाहिए, मैं सुबह धूप बत्ती करूंगा, माता रानी का नाम लूंगा। दोस्तों यही सोचना हमारे को मोदी केयर के अंदर कामयाब करेगी। हमें मोदी केयर को दोस्तों ये सोच से करना है कि हमने करोड़ों रुपया लगाया है दोस्तों, और हमें सुबह शाम मोदी केयर के बारे में ही सोचना है कि मतलब जिसे कहते हैं ना हमारा फैमिली बिजनेस है दोस्तों, ये हमें ये फैमिली बिजनेस समझ कर करना है। जैसे कि दोस्तों आज मैं और मेरी वाइफ कर रहे हैं, किसी टाइम पे दोस्तों मेरा अपना काम हुआ करता था, बट जब हमने इसको अपना फैमिली बिजनेस समझा, तो दोस्तों तभी हम 3 लाख रुपए यहाँ से कमा पा रहे हैं दोस्तों। और अगर अचीवमेंट की बात करूं यहाँ से, तो दोस्तों मोदी केयर वो पावर है कि दोस्तों बाहर की लाइफ में ना, आप यकीन मानोगे, बाहर की लाइफ में लोगों की गाड़ी ना सपना ही रह जाता है दोस्तों। और जब मेरे को यहाँ से हमें मोदी केयर से गाड़ी मिली ना दोस्तों, मेरे को गाड़ी चलानी तक नहीं आती थी, और मोदी केयर में वो पावर है दोस्तों, बिना गाड़ी चलाने वाले को भी मोदी केयर गाड़ी देता है दोस्तों। और दोस्तों बात करूं फॉरेन ट्रिप के, हम यहाँ से अभी तक 3 फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं दोस्तों। फॉरेन ट्रिप सपना ही रह जाता है मिडिल क्लास फैमिली का दोस्तों, क्योंकि फेम विद फैमिली जाना बहुत मुश्किल होता है बाहर के टाइम में। बट मेरे को जब पल्लवी जी ने बोला कि दुबई हमने क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों, उस समय मैंने यकीन में नहीं माना था, बस यकीन मोदी केयर ने दिखा दिया दोस्तों, ये मोदी केयर की पावर है। हम दुबई घूम के आ चुके हैं, पटाया घूम के आ चुके हैं दोस्तों, और मलेशिया हमने जाना था, बट कंपनी देखिए हमारी इतनी लॉयल है दोस्तों, उन्होंने हमारे को कैश दे दिया क्योंकि कोरोना आ गया था दोस्तों। ये पावर है मोदी केयर की दोस्तों। जब शादी हुई थी मेरी, तो मैं 4,000 रुपए के घर पे रहता था, और आज हम दोस्तों 1 करोड़ रुपए का घर ढूंढ रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी मिलने वाला है। बट जब भी हम निकलते हैं ना, थोड़ा दोस्तों कोरोना बढ़ जाता है, कोरोना आ जाता है, तो इस चक्कर में हम थोड़ा सा हल्का पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में दोस्तों 2 बच्चे हैं। बस मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि मोदी केयर ना वो कोयले की खान है, जहां पे दोस्तों हीरे ही हीरे हैं। बट शर्त एक है कि आपको उस कोयले की खान के अंदर जाना है, और फावड़े से कहते हैं ना दोस्तों, खुदाई करनी है। खुदाई तो आप ही को करनी है ना, क्योंकि जब आपको डायमंड चाहिए तो खुदाई तो आप ही को करनी पड़ेगी ना दोस्तों। बट अपलाइन की इज्जत करो, अपलाइन का मान सम्मान करो। जो रास्ता आपको अपलाइन दिखाती है ना दोस्तों, अगर अपलाइन आपको ये कहती है ना कि इस खड्डे में कूद जाओ, इस खड्डे में कूद जाओ, तो दोस्तों ये मत पूछना भाई क्यों, कि इसके अंदर तो कीचड़ है दोस्तों। पक्की बात है, कीचड़ के नीचे ना नोटों की गड्डियां या सोना पड़ा होगा। इस मतलब इस सोच के साथ आप मोदी केयर की, अगर मोदी केयर में अगर अपलाइन की इज्जत करोगे ना दोस्तों, तो आप बहुत सक्सेसफुल होगे। बस दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, मोदी केयर को दिल और लगन से करो दोस्तों। बाकी आपको आगे का पल्लवी जी बताएगी। ओवर टू यू पल्लवी जी। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। संजय जी ने आपको बताया कि कैसे मोदी केयर का बिजनेस जब हमारी लाइफ में आया था, तो एकदम से संजय जी ने उस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना। वो मतलब होता है कि क्योंकि गलती संजय जी की भी नहीं थी, गलती हमारे सिस्टम की थी, क्योंकि आज से पहले हमने कभी सुना ही नहीं था कि भैया बिना पैसा लगाए
कोई लॉस भी ना हो, कोई बॉस भी ना हो, पैसा भी नहीं लगाया और लाखों रुपए महीना कुछ सालों के बाद आने लग जाएंगे। तो आम जिंदगी में ऐसा कभी हमने सुना नहीं। और जो स्टडी वाला इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 17-18 साल जो हम पढ़ाई करते हैं उस स्टडी के सिस्टम में, है ना, हिंदुस्तान का जो वो स्टडी का हमारा सिस्टम है, उस स्टडी के सिस्टम में कभी किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग शब्द के बारे में भी हमें पढ़ाया नहीं। तो 17-18 साल हमने सिर्फ एक ही चीज के बारे में पढ़ा था कि नौकरी लग जाएगी, अच्छा पढ़ लो, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा कमा लोगे। तो गलती बस यही है कि हमने 17-18 साल उसको सुना नहीं, और जब एकदम से कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता है तो इसके फायदे सुन के, इसके बेनिफिट सुन के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। या ये कह लो कि जिसने हमें बताया शायद वो लाखों कमा रहा होता है, तो हम उसकी इनकम से अट्रैक्ट होकर इस बिजनेस को एकदम से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हम उसके पीछे के स्ट्रगल को नहीं देखते हैं, जैसे आपको संजय जी ने बताया। फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरा नाम पल्लवी है और एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। 3 बहन भाई हैं हम, 2 मेरी मतलब 2 हम बहनें हैं और एक मेरा भाई है। और अगर मैं बात करूं हम तीनों बहन भाइयों में, मैं पढ़ने में सबसे ज्यादा मतलब वीक, कमजोर बच्चा थी, ठीक है। जो मेरी बहन थी और जो मेरा भाई, दोनों मुझसे छोटे हैं, वो दोनों पढ़ने में मुझसे बहुत अच्छे थे। तो मेरी बहन ने जो है कॉमर्स से अपना 12th किया और भाई ने भी जो कॉमर्स से, लेकिन मैंने आर्ट्स से किया, क्योंकि मैथ्स तो, गणित नाम का शब्द तो मेरे ऊपर से जाता था। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आएगी बताने में, 33 मार्क्स मेरे आते थे मैथ में। जब मेरी मार्कशीट आती थी तो मुझे पता होता था मुझे घर जाके डांट पड़ेगी, और मेरा कंपैरिजन मेरे भाई बहनों से किया जाता था कि देखो वो तुमसे छोटे हैं और पढ़ने में कितना होशियार है, लेकिन मेरे को मैथ कभी समझ में नहीं आता था। तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी, ठीक है। और मेरे बहन भाई की बात करूं तो जब मैं एक प्राइवेट सेक्टर में मेरी जॉब लगी, जैसे संजय जी ने बताया 18 साल पढ़ के जॉब लगती है, तो मेरी भी एक एवरेज ही जॉब लगी थी स्टार्टिंग में। लेकिन मेरी सिस्टर को गवर्नमेंट स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में वो टीचर लग गई, उसकी गवर्नमेंट जॉब है। और ब्रदर की बात करूं तो वो जिंदल स्टील प्लांट में एज अ मैनेजर जो है उसकी भी जॉब है। तो उन दोनों की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, और मेरी स्टार्टिंग तो मैंने आपको बताया कि एवरेज जॉब से थी। तो कहीं ना कहीं मेरे माथे पे एक वो टैग था कि भाई ये तो पढ़ाई में भी ऐसे ही एवरेज थी और आगे करियर में भी इसने कुछ ज्यादा तो किया नहीं। तो मतलब ये वाला मेरा फैमिली बैकग्राउंड था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे लाइफ में ना कुछ करना है। मतलब जब जॉब छूटी मेरी, मैं हाउसवाइफ बनी, बच्चे का एक वो जिम्मेदारी थी, वो भी अपना एक मदरहुड भी एक अच्छा पीरियड होता है, उसको भी मैंने 3 साल एंजॉय किया। एंड जब मेरी डॉटर स्कूल जाने लगी थी, जब वो 3 साल की हो गई थी, दैट टाइम आई वाज रियली रियलाइज्ड कि मुझे लाइफ में ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि मेरी वो जो होता है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नाम की एक चीज होती है जिसके लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, वो मेरे अंदर रह ही नहीं गई थी। मैं सारा दिन वो तेल लगाया, जूड़ा बनाया, नाइट सूट पहना और अपना जिंदगी में सिर्फ काट रही थी। और मेरा एक बड़ा ही फेवरेट सा सीरियल होता था सोनी पे, सुबह मैं 10 बजे अपना वो क्राइम पेट्रोल लगा लेती थी और शाम को 4-5 जितने बजे तक मन करा, सोनी पे सारा दिन वही आता है, आप कभी देखना। तो मैं वो देखती थी और जिंदगी सिर्फ काट रही थी मैं। लेकिन फिर जब मेरी बेटी 3 साल की उम्र की हुई और वो स्कूल जाने लगी, तो मैं उसको स्कूल छोड़ने जाना और लेने जाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी, क्योंकि संजय जी सुबह 9 बजे निकलते थे और रात को 11 बजे घर घुसते थे। तो जब मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी को खराब कर रही हूँ, जबकि लोग कितना आगे निकल चुके हैं। मैं तो सिर्फ खाना बना रही हूँ और खा रही हूँ, इसके अलावा मुझे तो कोई काम ही नहीं है करने के लिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा जो आज छोटा है, जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं काम ना करूं, बच्चे की परवरिश में कोई फर्क पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं हो कि ये बच्चा कल को मुझे वो वैल्यू ही ना दे। तो मतलब मेरे लिए, मतलब मैं अपने आप से सवाल पूछ रही थी कि मुझे क्यों करना चाहिए। या हस्बैंड सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और रात को 11 बजे घर घुसते हैं, तो वो हमें कितना समय दे पाते हैं। रात को जब वो 11 बजे भी घर आते हैं तो सारा दिन मैं देखती हूँ रात भर वो, कई बार मेरी 2 बजे भी आंख खुलती है तो वो ऐसे करके लेटे होते हैं टेंशन में, क्योंकि घर की किराए की टेंशन, बच्चे के फ्यूचर की टेंशन, बच्चे की पढ़ाई की टेंशन, किचन की टेंशन, किचन के खर्चे की टेंशन, वो सब किसकी थी? अल्टीमेटली हस्बैंड की थी। मेरे पास तो टेंशन के नाम पे एक ही चीज थी, रात को सोने से पहले सुबह क्या बनाना है, सुबह खाने के बाद दोपहर में क्या बनाना है, और दोपहर में खा के फिर रात को क्या बनाना है। तो टेंशन के नाम पे तो सिर्फ मेरे पास खाने में क्या बनेगा, एक यही बात थी। और मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ इससे हटके करना चाहिए। एंड मैं कुछ ढूंढ रही थी। जब कहते हैं ना कि आप दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात मदद करती है आपको उस तक मिलाने की। तो बस मैं सच में कुछ करना चाहती थी, और मेरी भगवान जी ने सुना, खाटू श्याम जी ने सुना, और सुरेखा मैम और त्रिपत मैम को एक एंजल के रूप में हमारी लाइफ में एंटर करवाया। और जब सुरेखा मैम और त्रिपत मैम हमारे घर आए, उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। तो मैंने जब पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को सुना ना फ्रेंड, तो मुझे 2 बातें समझ में आई थी। पहली बात कि साबुन सरफ तेल का बिजनेस है,
जो मेरे घर में वैसे भी सालों से इस्तेमाल हो ही रहा है, इसमें मैं कुछ अलग तो कर नहीं रही हूँ। दूसरा, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि दुकान बदल लो, लाखों रुपए महीना आ सकता है। तो मैंने कहा ठीक है पल्लवी, लाखों रुपए महीना आएगा तो बल्ले बल्ले, तुम्हें तो पैसे कमाने हैं। और अगर चलो 1% के लिए 4.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं सोच भी लूं कि पैसा नहीं आएगा, तो तेरा नुकसान क्या है पल्लवी? आज से पहले टाइड, सर्फ एक्सल या लक्स वाले कौन सा तेरे अकाउंट में 1000-2000 रुपए महीना दे रहे थे? तो भैया ये दोनों मैडमों की बात पे विश्वास कर ले और इनके विश्वास पे इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले। और मैंने, मैम शायद मेरे घर की स्टेयर से नीचे उतरी होंगी, उतने में मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं ये बिजनेस करूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड उनके जाने के बाद शुरू हो गए थे कि अब ये दोबारा से नहीं शुरू करना, ये सब नहीं चलेगा, ये सब बेकार के बिजनेस होते हैं। ये तो मुझे 1 हफ्ता लगा इनको कन्विंस करने में कि घर का सामान ही तो लेना है, एक बार लेके तो देखने दो। तो फाइनली ये माने और 1 हफ्ते बाद मैंने मैम लोगों को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देके रजिस्ट्रेशन डन करवाया। अब जब प्रोडक्ट यूज किए मुझे बहुत अच्छे लगे, आई वॉज रियली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट क्वालिटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब शेयर करने की बारी आई, जब मैं लोगों से बात करती थी ना फ्रेंड्स, ये आप में से बहुत लोगों के साथ होता होगा कि जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि साबुन सरफ तेल का बिजनेस है, कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, आप मेरे कहने से यूज करके देखो। जब हम इतना भी लोगों को बोलते हैं तो होता क्या है कि 10 में से 8 लोग मना करते हैं, राइट? ये मेरे साथ भी होता था, आज भी होता है कि जब हम 10 लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं तो 8 लोग डिनाई करते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं, हमें तो, हमारी तो वाइफ लोग क्या बोलेंगी कि हमारे हस्बैंड लोग घर का सामान लाते हैं। और जबकि मैं आपको ये बात बशर्ते बोल सकती हूँ, हिंदुस्तान में शायद 2% आदमी लोग होंगे जो भैया घर के साबुन सरफ तेल में इंटरेस्ट रखते होंगे, वरना 98% जो औरतें होती है ना, वो ही घर का साबुन सरफ तेल खरीदने जाती हैं। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी भी किराने की दुकान में चले जाओ, आपको किसकी भीड़ दिखती है? औरतों की भीड़ दिखती है जो अपने घर का राशन ले रही होती हैं। किसी आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता, शायद 2% के पास होता होगा, बट 98% आदमी, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी नौकरी छोड़ के और भैया हफ्ते का सामान लेने जाएंगे, या जाएंगे भी तो वो अपनी वाइफ को साथ ही लेके जाएंगे कि भाई तुम्हें जो लेना है तुम अपना किराने की दुकान से ले लो। दैट मीन्स घर के सामान का जो वो डिपार्टमेंट होता है वो लेडीज के पास होता है। और फिर भी जब हम 10 लेडीज से बात करते हैं कि अपने घर की दुकान बदल लो, तो 8 लेडीज मना करती हैं। और हमें क्या लगता है कि बस यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, कि जिससे भी बात करो वो मना कर देता है, वो तो इस बिजनेस के लिए हाँ करता ही नहीं, तो बिजनेस हो कैसे? और हम लोग शुरू में ही अपने इस उभरते हुए बिजनेस को एक ठंडे बस्ते में डाल के भूल जाते हैं कि हमने किसी बिजनेस को ज्वाइन भी किया था। पर फ्रेंड्स, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने फर्स्ट डे से अपने माइंड को फाइंड आउट किया था कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, मैं क्यों कर रही हूं ये बिजनेस। तो आपको अगर इन नेगेटिविटी से, कि अगर कोई मना करता है तो उससे कैसे उबरा जाए, कैसे उन लोगों की ना करा, वो जो ना है वो आपके ऊपर कोई अफेक्ट ना डाले, इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी। वो बात होती है प्रॉब्लम और फीचर। अब ये प्रॉब्लम और फीचर नाम के 2 शब्द है बड़े भारी से। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? समस्या। और फीचर का मतलब क्या होता है? गुण, राइट? अब प्रॉब्लम समस्या है, फीचर गुण है, लेकिन हम इन दोनों को एक ही समझते हैं, बट ये एक नहीं है। कैसे? बिजली की तार है और अगर उसका प्लग ऑन है और अगर आप ऐसे ही नंगे हाथों से बिना स्लीपर्स वेयर किए आप अगर उस तार को छुएंगे तो क्या होगा? आपको करंट लगेगा। अगर आग जलाएंगे, गैस जलाएंगे और ऐसे ही आप आग में अपना हाथ डाल देंगे तो क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा। तो ये क्या है? आग का और बिजली का ये फीचर है, राइट? अगर आग मतलब आपको जलाएगी नहीं या किसी भी चीज को जलाएगी नहीं तो वो आग ही नहीं है ना। उसका काम क्या? उसका तो काम ही यही है। बिजली अगर बिजली नहीं देगी, करंट नहीं मारेगी, तो फिर उसका काम क्या? उसका फीचर है, उसका गुण है। अब हमें ये बात समझ में आती है कि भैया बिजली का गुण है करंट देना, आग का गुण है भैया आग देना। तो अब हम क्या करते हैं? हम प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। हमारे माइंड में सेट है, बचपन से सेट है। वो 2.5 साल के बच्चे के दिमाग में सेट नहीं होता। 2.5 साल का बच्चा आग में हाथ डाल देगा, बिजली की प्लग में हाथ डाल देगा। क्यों? क्योंकि वो भी 2.5 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता फीचर क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है। हमें लेकिन पता है। तो हम क्या करते हैं? हम प्रिकॉशन लेके चलते हैं। हम अगर बिजली की तार को छुएंगे तो प्रिकॉशन लेंगे, आग में हाथ डालेंगे तो प्रिकॉशन लेंगे, ताकि हमें वो हार्म ना पहुंचा सके। सेम विद द नेटवर्क मार्केटिंग। जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम लोगों से बात करते हैं और 10 में से 8 लोग हमें मना करते हैं, तो हम समझते हैं ये प्रॉब्लम है, ये इस बिजनेस की प्रॉब्लम है, जबकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फीचर है माय डियर फ्रेंड्स।
ये इस बिजनेस का फीचर है। आप किसी भी बड़े से बड़े सफल नेटवर्कर, आप सुरेखा मैम से पूछ लीजिए, आज भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर मैम 10 लोगों को प्लान दिखाते होंगे ना, तो 8 लोग मैम को आज भी मना करते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सुरेखा मैम की प्रॉब्लम, पल्लवी की प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम, मनीष त्रिपाठी सर की प्रॉब्लम, अल्पेश सर की प्रॉब्लम, किसी की भी प्रॉब्लम नहीं है। ये फीचर है, ये इस बिजनेस का फीचर है। अब जब आप एक बात समझ लेंगे कि इस बिजनेस का फीचर है, लोग मना करते हैं, ये आम बात है, तो क्या होगा, आप मेंटली प्रिपेयर हो गए ना सुनने के लिए। एंड वंस यू आर रेडी टू लिसन नो, उसके बाद आपको इस बिजनेस में पहली बात कोई भी हरा नहीं सकता। आप जीत गए हैं, 80% जंग आपने जीत ली, अगर आप ना सुनने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर बैठे हैं। और इसी बात को एक दूसरे तरीके से समझाती हूँ। भगवान जी ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 ईयर्स दिए हैं। अब आप सोचो, अगर भगवान जी ने ये एक ही कान दिया होता तो मैं बराबर ही दिख रही थी, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ मतलब अजीब प्राणी दिख रही थी। अब जैसे नाक भगवान जी ने एक दी है, तो हमें एक ही देखने की आदत हो गई है ना, कि एक ही है। अब अगर भगवान जी 2 लगा देते तो हमें 2 देखने की आदत हो जाती। तो अब आप सोचो कि भगवान जी ने 2 कान दिए और बीच में यहाँ पे क्या किया, बुद्धि, हमारा ब्रेन लगा दिया, बुद्धि लगा दी। अब ये क्यों किया, भगवान जी चाहते तो ब्रेन को यहाँ लगा के यहाँ लगा सकते थे, यहाँ लगा देते, चिक को यहाँ सेट कर देते, वो जैसे भी करते, हमें तो वैसे आदत हो जाती ना देखने की। लेकिन ये भगवान जी ने लॉजिकली किया है। क्यों, भगवान जी को पता था कि भैया जब आप लोगों से बात करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की बातें आपको सुनने में आएंगी। तो आपको क्या करना है, सुनो, एक कान से सुनो, जो पॉजिटिव हो, जो आपके मतलब का हो, जो आपके काम का हो, उसको आप अपने बुद्धि में डालो, सेव करो। और जो आपके काम का नहीं है, आपके दूसरे कान का बखूबी इस्तेमाल करो, नेगेटिव चीजों को यहां से आउट कर दो। यानी इन, सेव एंड आउट, ये इसलिए इस सिस्टम को लगाया गया है एंड यू हैव टू यूज इट। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ गए हो तो आपको इस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल करना है, राइट। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि माइंड को सेट करना है, तो माइंड को सेट करने के लिए फ्रेंड्स आपको अपना वाई ढूंढना है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस से बाय हुक और बाय क्रूक, जब मैं सेमिनार्स में जाती थी ना, तो मैं वहां देखती थी कि कोई कहता है लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई कहता है 2 लाख कमा रहा है, तो मेरे अंदर का वो खून होता है ना, वो उबाल मारता था कि यार ये लोग ऐसे ऐसे सिंपल से लोग हैं, ये इतना इतना कमा रहे हैं, पल्लवी तुझे तो हजारों में आ रहा है। और मैं हर सेमिनार के बाद सुरेखा मैम के पास पहुंच जाती थी आगे वाली लाइन में कि मैम मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा, मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा। मुझे बहुत जल्दी थी कि भैया मुझे भी पैसा आए। तो मैम ने मुझे बस इतना ही बोला कि वेट एंड वॉच, आपको 3 साल इंतजार करना होगा। और मैंने फिर अपने साथ एक वो गांठ, जैसे शादी होती है तो पल्लू में गांठ बनती है ना, मैंने वो बांध ली कि 3 साल से पहले कम से कम मैं इस बिजनेस में बैकआउट नहीं करूंगी। यानी मैं होती 2016 में थी, लेकिन मैं देखती अपना 2020 थी। मैं 2020 देखती थी कैसा होगा। यू वॉन्ट बिलीव फ्रेंड्स, अगर मैं मेट्रो में भी किसी को प्लान दिखाने जाती थी ना, मैं अपना मोबाइल पकड़ती थी, उसमें अपने फेवरेट सॉन्ग चलाती थी, हैंड फ्री लगाती थी, आंखें बंद करती थी, एंड आई कैन फील कि जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठ के गाने सुनती। तो मैं वो देखती थी जो मेरे को 2020 में अपनी लाइफ से चाहिए था, क्योंकि मुझे वो 3 साल बस जल्दी जल्दी से काटने थे। क्योंकि सुरेखा मैम ने मुझे कहा था कि 3 साल के बाद इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाती है, लाखों में। तो मैं बस वो 3 साल को फटाफट से काटना चाहती थी एक्शंस के साथ। और मैं अपने एक्शंस को, मेरा एक बिलीव है फ्रेंड्स, हरकत में बरकत है। सुरेखा मैम हर बार बोलती हैं हरकत करो, एक्शन करो, एक्शन करो। अगर हम एक्शन लेवल करते हैं तो जरूर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बस हरकत में बरकत है। मेरा एक ही असूल है आज भी कि मुझे डेली कुछ करना है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, मैं नहीं सोचती। अगर मुझे लगता है ना कि आज मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मुझे लगता है मुझे रोज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप लेना है, एक्शन करना है। अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था ना फ्रेंड्स लॉकडाउन से पहले, तो मैं अपनी 3 साल की बेटी को लेके ना मंदिर के बाहर जाके खड़ी हो जाती थी। और मेरे बैग में ना बहुत सारे कि हमारी कंपनी फ्री फेशियल दे रही है अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करने के लिए, या हमारी कंपनी फ्री में नेल आर्ट करना सिखा रही है अपनी नेल पेंट्स का प्रमोशन करने के लिए, हमारी कंपनी ने नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो रजौरी गार्डन ऑफिस में आपको उनका फ्री टेस्ट एंड ट्राई दिया जा रहा है। तो कुछ भी जो भी मेरे दिमाग में मुझे समझ में आता था वो मैं करती थी, और जाके मैं मंदिर के बाहर ही जाके खड़े हो जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था हरकत करनी है।
मुझे कुछ एक्शन करना है, कुछ भी करना है, किसी से भी बात करनी है, लेकिन करनी है। डेली वो जो 3 फीट दायरा मैम सिखाती है ना, बस मुझे वो करना है। और मैं मंदिर के बाहर जाके भी खड़ी होकर लोगों को पकड़ा देती थी, या गुरुद्वारे भी गई, गुरुद्वारे की लाइन में लगी तो अपने आगे पीछे सबको जो है वो कार्ड बांटते चले गए। अपना लगा भी क्या, हमें तो हरकत करनी है, एक्शन करना है, बांट दिया। अब कोई करे उसका भी भला, कोई ना करे उसका भी भला, क्योंकि एक आस्था है, एक विश्वास है जो सुरेखा मैम बोलती हैं, बस उस बात में मेरी बहुत आस्था है कि आप अगर हरकत यहाँ करोगे दिल्ली में बैठ के, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में हरकत करेंगे, काम करेंगे तो ऊपर वाला भगवान हमें देख रहा है, उनको भी हम पे दया आएगी कि बच्चे इतने एफर्ट कर रहे हैं, भैया इनको रिजल्ट तो देना पड़ेगा, नहीं तो अपना भी नाम खराब होगा। मतलब भगवान जी को भी तो लगेगा ना कि ये मेरे को इतना पूजते हैं और अगर मैं इनकी मेहनत का फल नहीं दूंगा तो भाई उनकी भी तो इज्जत पे बात आएगी। तो भगवान जी हमारे एक्शंस को देखते हुए हमें जरूर रिजल्ट देंगे। तो भले ही मैं दिल्ली में बीज डाल रही हूँ, बीज डालने से मतलब है मैंने गुरुद्वारे में कार्ड बांटे, मैंने मंदिर में कार्ड बांटे, मैंने बैटरी वाले रिक्शा में किसी से बात करी, मैंने मेट्रो में किसी से बात करी, जो भी मैंने किया, मैंने बीज डाले। अब हो सकता है वो बीज मेरे यहाँ नहीं उपजेंगे, वो यहाँ पे मुझे फसल नहीं देंगे, यहाँ वो पौधे नहीं बनेंगे, यहाँ वो पेड़ नहीं बनेंगे, लेकिन वो पेड़ बनेंगे। लेकिन कहाँ? कहीं किसी दूसरे शहर में। भगवान जी को भी पता है जब एफर्ट्स हो रहे हैं तो भैया उसमें बरकत तो देनी है, इसकी मेहनत को रंग तो देना है। तो बस मुझे ये लगता था एक्शन करना है, जो समझ में आता था, जैसा समझ में आता था, बस करना है। अपने एक्शंस के ऊपर काम किया। अब एक्शन जब आपको करना होता है ना फ्रेंड्स, तो एक्शन करने के लिए आपके पास ना आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब वाई स्ट्रांग कैसा होना चाहिए? हर बार हर मीटिंग में आपको बोला जाता है, सुरेखा मैम के यूट्यूब चैनल पे बहुत खूबसूरत वीडियो है कि आप अपना वाई ढूंढो। कैसे हम अपना वाई ढूंढ सकते हैं? हर कोई अपलाइन आपको कहती है अपना रीजन ढूंढो, आप इस बिजनेस में क्यों हो। मैंने पूरा 1 दिन लगाया था अपना वाई ढूंढने के लिए। और मैंने एक यूट्यूब पे ब्लॉगर है, पहले तो सुरेखा मैम का यूट्यूब चैनल नहीं था तो हम दूसरे नेटवर्कर को सुनते थे, बट आज हमें वो जरूरत नहीं है, मैम के चैनल की वजह से हम मैम को ही सुनते हैं। तो पहले जब मैं उनको सुनती थी तो मैंने उनसे ऐसा सुना था कि आपका वाई ऐसा होना चाहिए जो आपको खुद को रोने पे मजबूर कर दे। जब तक आपका वाई उतना स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी मनचाही सफलता को हासिल नहीं कर सकते हो। मैंने पूरा 1 दिन लगाया था अपने वाई को ढूंढने के लिए, और मेरा वाई निकल के क्या आया था, आप सब भी अपनी आंखों के आगे वो पिक्चर बनाइए। एक औरत के लिए ना उसके बच्चे होते हैं उसकी ताकत, ठीक है। तो मैं जो भी अपना वाई बनाना चाहती थी ना, उसको मैं अपने बच्चे के इर्द गिर्द रखना चाहती थी। अब मैं अपना वाई ढूंढ रही हूँ बैठ के कि मेरा वाई 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 क्या हो सकता है। तो मेरे दिमाग में ना एक सीन आया, और वो सीन मेरी अपनी जिंदगी का, मेरी अपनी हकीकत की जिंदगी का सीन है। वो सीन क्या है, आप सबको विजुअलाइज करना है। वो सीन ऐसा है फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है सितंबर में, 8 सितंबर को इनका बर्थडे आता है। तो सितंबर में क्या है ना, हल्की हल्की ठंड होती है, बारिश भी हल्की फुल्की कभी कभी आ जाती है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, लेकिन ठंडा मौसम बच्चों के लिए हो जाता है। उस समय पे हमारे पास बाइक होती थी, और मेरी बेटी को बंगला साहिब गुरुद्वारा और वो जो हनुमान मंदिर है कनाट प्लेस में, वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा प्लान बना कि हम लोग जब हस्बैंड आएंगे रात को तो हम लोग वहां मंदिर और गुरुद्वारा मत्था टेकने जाएंगे। अब हस्बैंड आ गए, हम लोग वेट कर रहे थे तैयार होके कि घूमने जाएंगे, और हस्बैंड आए इवनिंग में, हम लोग बाइक पे बैठ के अपना निकल पड़े। अब जब हम निकल पड़े, शाम का समय था, और जो रोड सीधा 11 मूर्ति जाती है, टक्कर पे 11 मूर्ति सामने है, तो उस रोड पे हम लोग थे। और उस रोड पे जिन लोगों को रस्तों का ज्ञान है तो उनको पता होगा कि उस रोड पे दोनों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बस स्टैंड नहीं है, ओनली अ रोड, सिंगल रोड, और दोनों तरफ पे पौधे ही पौधे, खूब ग्रीनरी है। और उस रोड पे बारिश आ गई, बारिश आनी शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की आई, हमें लगा हम निकल जाएंगे, लेकिन बारिश बहुत ताबड़तोड़, बहुत तेजी से होने लगी। और जब वो बारिश तेज होने लगी तो हमें अल्टीमेटली रुकना ही पड़ा। अब रुकने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने क्या किया, एक बड़ा विशाल सा पेड़ था, हम उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हमने वहां साइड पे बाइक लगाई और खड़े हो गए। मैंने सूट पहना था, मैं अपने दुपट्टे से अपनी बेटी को ढकने की कोशिश कर रही थी। मेरी बेटी उस समय 2.5 से 3 साल की रही थी उसके बीच में, तब मैं मोदी केयर नहीं करती थी, और मैं अपनी बेटी को इस तरीके से चुन्नी से ढकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरी बेटी को लिटरली वो शिवरिंग कर रही थी, वो कांपने लगी थी ठंड से, क्योंकि उसको ठंड लगने लगी थी। एंड मैं सच बताऊं, उस समय पर जब ये सीन मेरे साथ हुआ था, उस समय पे मेरे को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। उस समय पे मेरे माइंड में ये बात, मेरे आगे से सू सू करके दुनिया भर की गाड़ियां जा रही थी, लेकिन ट्रस्ट में मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि सोच ही नहीं थी। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उतना हम सोचते भी नहीं है आगे का फ्यूचर। तो ठीक है, बारिश आ गई तो आ गई, और हम लोग
वहां गए भी नहीं, मतलब हम गुरुद्वारे गए भी नहीं, मंदिर गए भी नहीं, और हम वहीं से वापस अपने घर आ गए क्योंकि हम इतने भीग चुके थे कि हमारी हालत नहीं थी आगे जाने की। हम आधे रास्ते से वापस आ गए। उस समय तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई भी गिल्ट नहीं हुआ, कोई भी हमें अफसोस नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैं अपना वाई ढूंढ रही थी ना, और ये पिक्चर जब मेरे सामने बनी, तो मेरे ना गूज बम्स खड़े हो गए एंड मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे, राइट। और मेरे को एक चीज फील हुई कि इस बच्चे को हम अपनी मर्जी से जिंदगी में लाए हैं। ये बच्चा खुद से नहीं आया है, हमने अपनी मर्जी से इसको जन्म दिया है, अपनी खुशी से इसको इस दुनिया में लाए हैं। तो फिर ये जिंदगी के स्ट्रगल क्यों झेले, वो भी हमारी गलती की वजह से, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं। हम इसको जिंदगी का वो ऐशो आराम नहीं दे रहे हैं जो वो डिजर्व करता है। जब दुनिया के और बच्चों की डिजर्व करते हैं, तो हमारा बच्चा भी तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजर्व करता है ना। और अगर हम उसको वो लाइफ नहीं दे रहे हैं, तो गलती किसकी है? गलती एज अ पेरेंट्स हमारी है। हमें जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ दें। बस वो मेरा वाई था। मेरा वाई ये था कि मुझे मोदी केयर से एज सून एज पॉसिबल गाड़ी लेनी है, इस दिन के लिए कि आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, धूप हो, कुछ भी हो, मेरे बच्चे को कोई स्ट्रगल ना झेलना पड़े। और फिर मुझे कोई भी जब ना करता था ना, मैं कहती थी छोड़, जब मेरी गाड़ी आएगी ना तब तुम्हें पता लगेगा ये बिजनेस कितना पावरफुल है। यानी किसी की भी ना, किसी का भी वो ना शब्द ना, मेरा वो सुरेखा मैम कहती है ना, मेरा एक बाल भी उड़ा, वो मेरा भी नहीं उड़ा पाते थे। क्यों? क्योंकि मेरा वाई बहुत स्ट्रांग था। मेरा वाई ऐसा नहीं था कि मैंने आज उस वाई को बना लिया और कल मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैं मेरा वाई था क्या। मेरा वाई ऐसा था जो मुझे याद था, मैं क्यों हूँ इस बिजनेस में, मैं क्यों आई हूँ इस बिजनेस में। अपनी मर्जी से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, किसी ने मेरे को गन पॉइंट में ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करवाया है कि भैया करो। जब अपनी खुशी से बिजनेस कर रही हूँ, तो फिर वाई ढूंढो। और जब वाई ढूंढ लिया था मैंने, तो बस अब मेरे को एक्शन करना था। यानी जब आप एक्शन करेंगे, तो आपका वाई अगर स्ट्रांग होगा, तो एक्शन करने के लिए वो वाई ही आपको प्रेरित करेगा, वो ही आपको मोटिवेट करेगा। जितना ज्यादा आप मोटिवेट रहेंगे ना इस बिजनेस में काम करने के लिए, और इसमें ना सेल्फ मोटिवेशन काम करता है। इस बिजनेस में अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो ये बिजनेस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर आपकी अपलाइन को हर एक हफ्ते बाद आपको फोन करके जगाना पड़ता है कि भैया आप काम करो, आप एक्शन करो, आप मीटिंग में आओ, आप सेमिनार में आओ, तो फिर इसका मतलब कि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो। और अपलाइन नाम का जो प्राणी है ना, वो बहुत समझदार है। वो कुछ समय तक तो आपको धक्का देगा, पुश करेगा, लेकिन जब उसको लगेगा कि नहीं भाई आपका खुद में अपनी सक्सेस में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, तो वो व्यक्ति आपके जैसे किसी और व्यक्ति को ढूंढेगा, किसी और आपसे 2 कदम आगे व्यक्ति को जो सेल्फ मोटिवेटेड है, और वो उसके साथ काम करेगा। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना है। और सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए तो सुरेखा मैम का यूट्यूब चैनल ही काफी है। अगर आप सुरेखा मैम के यूट्यूब चैनल पे डेली, मैं आज भी सुरेखा मैम की हर एक वीडियो, 170 से ज्यादा वीडियोस हो गई हैं उस पर, 170 वीडियो, और मैम के 2 यूट्यूब चैनल हैं। उस पे एक वीडियो अगर आप रोज भी देख लोगे ना, सिर्फ 15 मिनट की वीडियो है मैम की, कोई कोई वीडियो 20 मिनट की है। अगर वो वीडियो आप रोज एक देख लोगे ना, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी रामायण, भगवत गीता, पुराण सब कुछ है। अगर आप वो रोज भी 15 मिनट की एक वीडियो देखने की आदत डाल लोगे ना फ्रेंड, तो ट्रस्ट मी, इस बिजनेस में कभी आपको मतलब 3 साल 4 साल आपके ऐसे कट जाएंगे। और एक्शन करते करते कब आप जो है लर्निंग करते करते अर्निंग करने लगोगे, आपको खुद को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। उसके बाद कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स, हम ना इंसान है, मानव जोनी है, और हम शुरू से ही जो है ना थोड़े से आलसी हो जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग तो सच में बहुत आलसी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली यहाँ है। हम लोगों का क्या है ना, हम लोगों की नाक बहुत ऊंची होती है मिडिल क्लास फैमिली वालों की, ये सच्चाई है। मतलब हम क्या है, बीच में फंस गए हैं। देखो जो गरीब है, जो गरीब आदमी है, वो तो गरीब आदमी है, वो तो भैया रो भी देगा, कहीं से मांग के भी रोटी खा लेगा, सब कर लेगा। लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं है, तो वो मांग के तो खा नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाक ऊंची है, और वो ऊपर जाने की सोचता नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि भी मैं लग्जरी लाइफ जीऊं, या मेरे पास भी सब कुछ हो, उतना ऊपर वो सोचता नहीं है। तो वो क्या करता है, कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। और कंफर्टेबल जोन क्या है कि भैया आप जैसे लॉकडाउन की मैं बात ले लूं, 6 दिन का लॉकडाउन है, तो आप अपने आप से पूछो कि आप इस 6 दिन को कैसे यूज कर रहे हो। क्या आप कंफर्टेबल जोन में तो नहीं हो? सारा दिन सुबह भैया 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, टीवी देखा, बढ़िया बढ़िया परांठे बनवाए, खाए, और मतलब इस लॉकडाउन को खूब बढ़िया से एंजॉय कर रहे हो अपने कंफर्टेबल जोन में बैठते हुए। या फिर आप इस कंफर्टेबल जोन का यूज कर रहे हो, आप इससे बाहर निकल रहे हो, अपने कंफर्टेबल जोन से खुद को बाहर निकाल रहे हो। अब कंफर्टेबल जोन क्या होता है? टीवी देखना। ज्यादातर जेंट्स क्या करते हैं, 7 बजे 8 बजे आए, ऑफिस से आए, 2 घंटा 3 घंटा टीवी देख लिया, तो वो क्या है, वो आपका कंफर्टेबल जोन है। आपको उससे खुद को बाहर निकालना है। जब हाउसवाइफ हो,
तो सुबह घर का काम करा। एंड ट्रस्ट मी, आजकल ना कोई हाउसवाइफ अपने घर पे झाड़ू पोछा बर्तन खुद करती है नहीं, सबके घर पे मेड होती है इन कामों के लिए। तो अगर हम जेन्युइनली अपने घर का काम करना चाहे ना तो 1 से 2 घंटे में हो जाता है। सबके छोटे छोटे परिवार है, कोई बड़े बड़े परिवार तो है नहीं आजकल। 1 घंटे में हम चाहे अपने घर का काम खत्म करके और 2 घंटे रोज का शिद्दत के साथ मोदी केयर कर सकते हैं। 2 घंटे अगर आप मन लगा के मोदी केयर कर लो ना अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ के, तो बस काफी है लाखों रुपए महीना कमाने के लिए। कोई इसमें बहुत ज्यादा आपको ये नहीं है कि भगवत गीता रामायण पुराण पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ 2 घंटे का अगर आप डेडिकेशन के साथ एक्शन लेवल कर लोगे ना, अपने कंफर्टेबल जोन को त्याग के। जैसे मेरा कंफर्टेबल जोन था सोनी टीवी, मुझे सोनी टीवी से बहुत प्यार था। मतलब मेरे पास ना एक एक स्टोरी मेरे को पता होती थी क्या है, और एक वो 3 महीने जो बिग बॉस आता है, ये 2 चीजें मेरा कंफर्टेबल जोन थी। तो मैंने सबसे पहले अपने कंफर्टेबल जोन को त्यागा। अब मैं बिग बॉस नहीं देखती, जब से मैं मोदी केयर में आ गई हूँ। बिग बॉस में क्या मेरे को अब कोई मतलब नहीं है। अब मैं सोनी भी नहीं देखती हूँ। इनफैक्ट मेरे घर पे केबल भी नहीं है, मैंने केबल हटवा रखा है, क्योंकि है ही नहीं। जब मुझे देखना ही नहीं, मुझे उस चीज से हटना है, तो फिर मैंने केबल ही हटवा दिया। हमने डिसाइड किया हम केबल हटवा देंगे, वाईफाई है, टीवी हम देखते ज्यादा है नहीं, न्यूज व्यूज कभी देखी तो देखी, और बाकी वाईफाई पे बेटी को कार्टून वार्टून देखने हैं तो वो वहीं पे देख लेती है। तो मैंने अपने कंफर्टेबल जोन से खुद को बाहर निकाला जब इस बिजनेस को आया। उसके बाद मैंने सिस्टम को फॉलो किया। जब हम कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ स्पेयर टाइम बच जाता है। राइट, कंफर्टेबल जोन क्या है? टीवी देखना, जैसे 2 घंटे का मैंने आपको बताया, या आप अपने घर के काम को एक्सपेंड आपने फालतू में किया हुआ है तो आप उसको फटाफट समेटोगे। तो जब आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हो तो आपके पास 2 ढाई 3 घंटे का ना कुछ समय स्पेयर बच जाता है, और आपको लगता है अब इस खाली समय में मैं क्या करूं। तो वो खाली समय में आपको करना होता है सिस्टम को फॉलो। तो मैंने क्या किया, सुरेखा मैम को मैं A to Z कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। अब मतलब A to Z सुरेखा मैम परिवर्तन जैसे करती हैं, ऐसा लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो एक एक शब्द सुरेखा मैम का चुराती हो। तो मुझे तो बड़ा इसके अंदर प्राउड फील होता है कि ठीक है, अच्छी बात है ना, ये तो हमें तो करना ही है, हमें तो सिखाया ही जाता है कि अपलाइन को डुप्लीकेट करो, अपलाइन को कॉपी करो। तो मैं तो एक एक वर्ड सुरेखा मैम का, मेरे पास तो डायरी है सुरेखा मैम के परिवर्तन की, कि एक स्लाइड में मैडम ने क्या वर्ड बोला। जैसे मैम वो बोलती है ना, गुजरात में आपके चाचा के लड़के ने मोदी केयर ज्वाइन किया, तो मैं भी अपने परिवर्तन में ऐसे ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बोलने से ही पैसा आएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी अपलाइन को, अपनी एक्टिव अपलाइन को 101%, क्या मैं तो कहूंगी 1000% डुप्लीकेट करना है। मतलब अपलाइन कपड़े कैसे पहनती है ना, उसको भी डुप्लीकेट करना है। मैंने देखा मेरी अपलाइन से देखा मैम त्रिपत मैम साड़ी पहनती है, तो मैंने भी डिसीजन लिया, भैया साड़ी पहनना शुरू कर दो, इसमें ही सक्सेस आएगी। तो मैंने भी डिसाइड किया, और मैंने अभी कंपनी की जब सेलिब्रेशन हुई 25 साल वाली, तो उसमें मैंने भी साड़ी पहनी। तो अपलाइन को 100% फॉलो करना है, क्योंकि अपलाइन इज द ओनली पर्सन जो सही डायरेक्शन पे चल रहा है। अब आपने उसके पीछे पीछे अगर उसकी डोर पकड़ ली, तो भैया आप गंगा किनारे पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। सुरेखा मैम 1.25 करोड़ पे अगर 25 साल में पहुंची है ना, तो मेरा ऐसा विश्वास है मुझे सुरेखा मैम 10 साल में पहुंचा देंगी। अगर मैं उनके पीछे वो डोर पकड़ के, वो कहते हैं ना उनकी पूंछ बन के अगर मैं पीछे पीछे चलती रहूंगी, तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी, मेरा ऐसा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम सुरेखा मैम को 100% क्या 1000% फॉलो करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। तो आपको भी यही करना है। मैंने देखा जब लॉकडाउन हुआ लास्ट ईयर, तो सुरेखा मैम ने एक लीप प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, और उन्होंने अपना वो एक शेड्यूल रखा, तो मैंने भी तुरंत उसको कॉपी किया। मैंने भी अपनी टीम के साथ अपनी जो है मीटिंग्स रखी। फिर जैसे जैसे मैंने देखा कि सुरेखा मैम ने इसको अपने अलग अलग लीडर्स के साथ मीटिंग्स को डिवाइड किया, तो सेम मैंने भी उस चीज को वैसे ही डुप्लीकेट किया। तो यानी कि डुप्लीकेट करना है, और ये नहीं 1%, 2%, 3%, जितना आपका मन करा उतना, 1000% डुप्लीकेट करना है आपको अपलाइन को। अपलाइन के शब्दों को भी चुराना है। जब आप उतनी ज्यादा डुप्लीकेट करने लग जाओगे ना चीजों को, तो भैया अपलाइन एक लौता ऐसा प्राणी है जो इस बिजनेस को आपसे ज्यादा जानता है, तो बस आप ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। फिर जो हम टीम बनाते हैं, हमारी जो प्यारी सी इस बिजनेस में टीम बनती है, हमें उस टीम के साथ रिलेशनशिप को बॉन्ड जो है अच्छा बिल्ड करना होता है। शुरुआत में हमारा इस चीज के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होता है। अगेन वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और हमें किसी ने कभी सिखाया भी नहीं है कि क्या करना है। हमारा तो क्या होता है कि अगर कोई हमारे को कुछ जरा सा बोल दे, तो बस हम उससे लड़ाई कर लेते हैं, उसको ब्लॉक में डाल देते हैं, कभी उससे दोबारा बात भी नहीं करते। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, तो हमें रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर बहुत काम करना होता है। और इस चीज में भी अगेन हमारी सुरेखा मैम ने हमारी बहुत मदद की। मैं भी पहले बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन मैम ने मेरा वो वाला जो पार्ट है उसको खत्म कर दिया मेरी जिंदगी से, और रिलेशन बिल्डिंग मेरे को करना सिखाया। तो टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करना होता है, टीम के साथ प्लानिंग करनी होती है। आप अगर कुछ भी टीम की प्लानिंग करवाओगे, जैसे कंपनी ने कोई प्रमोशन निकाला, कुछ भी किया,
है, जैसे कंपनी ने गोवा निकाला, तो कंपनी के प्रमोशंस के साथ आपको अपने गोल्स को मिक्स करना है। मतलब ये नहीं कि कंपनी ने गोवा निकाला है तो ठीक है निकाल दिया, आपको कोई भी चीज कंपनी की हल्के में नहीं लेनी, क्योंकि कंपनी ना बहुत स्मार्ट है, कंपनी हमसे 10 गुना ज्यादा आगे का सोचती है जो हम नहीं सोच सकते। अगर हमने कंपनी ने गोवा निकाला और अगर आप गोवा को बहुत सीरियसली ले लोगे ना और आप उसके साथ अपने गोल्स को सेट कर लोगे, तो डेफिनेटली कंपनी के प्रमोशंस के साथ आपके गोल्स भी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे। राइट, तो हमने क्या किया, कंपनी ने जैसे ही गोवा निकाला, मैंने बस अनाउंस कर दिया, हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोगों ने अनाउंस कर दिया कि हम 200 लोगों को अपनी टीम से गोवा लेकर जा रहे हैं। और आज अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 145 लोग हम गिन चुके हैं जो लोग गोवा क्वालिफाई कर चुके हैं, और मुझे पता है ये 200 लोग हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग, मैं तो कहती हूँ कि भैया बोल दो, ऊपर वाले को शुक्रिया करना शुरू कर दो और भगवान जी के ऊपर अपने आप प्रेशर बनेगा तो वो अपने आप हमारे को हमारी मेहनत का फल देंगे। भगवान जी किसी की मेहनत का फल रखते नहीं है, लेकिन बशर्ते आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हो। अपना रूटीन बनाना होता है, जैसे हमने अपना रूटीन बनाया कि रात को 9 बजे डेली हम मीटिंग करते हैं। अब कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, वैसे तो अभी तो लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी कभी जाना होता है तो जो हमने अपना रूटीन बनाया है उसको हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बिजनेस में बड़ा सोच के आए हो, लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो आपको भी अपने रूटीन बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज मेरा मन है तो आज मैं काम कर लूं, आज मेरी तबीयत खराब है तो नहीं करूंगा। या और तो मतलब लेडीज का तो क्या रहता है, मतलब मुझे जब कोई ऐसा बोलता है तो मुझे तो बहुत हंसी आती है। वो बोलते हैं कि लेडीज स्पेशली बोलती हैं, अरे मैम हम ना 1 महीना काम नहीं करेंगे या हम 15 दिन काम नहीं करेंगे। मैं पूछती हूँ अच्छा क्यों नहीं करोगे? मेरी ना बेटी के एग्जाम है। तो मैं पूछती हूँ अच्छा आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? तो वो बोलते हैं कि मेरी बेटी ना 3rd क्लास में पढ़ती है, या मेरी बेटी 4th में या 2nd में पढ़ती है। तो मेरे को ना अंदर से बहुत हंसी आती है, मैं उनको तो कुछ नहीं कहती, मेरे को अंदर से बहुत हंसी आती है कि भाई ये कैसा बहाना है, बहाना बनाना है तो कोई लॉजिक सा बनाओ। अभी क्या 2री 3री क्लास में कोई बच्चों के LLB के पेपर तो हो नहीं रहे हैं जो भैया इतना ज्यादा तुमको टेंशन है। कोई बात नहीं, पेपर आनी जानी है, और कोई आप सारा दिन बच्चों को बैठ के नहीं पढ़ाते हो, सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा ही तो पढ़ाते हो, इससे ज्यादा किसी के बच्चे नहीं पढ़ सकते। मतलब मेरे भी अपने बच्चे हैं, मेरी बेटी आज 3rd क्लास में है, आज तक उसका मैंने ट्यूशन नहीं लगाया, मैं खुद उसको पढ़ाती हूँ, चाहे मैं उसको 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाती हूँ, लेकिन आप उससे कोई भी चैप्टर उठा के पूछ लो, वो आपको बताएगी। A1 प्लस में मार्क्स लेकर आती है। तो अगर आप ये बहाना बना रहे हो मेरे बच्चे का एग्जाम है, 2nd क्लास का एग्जाम है, तो मतलब सॉरी टू से ये सिर्फ एक बहाना है। मेरी डिक्शनरी में तो इसको बहाना वर्ड बोलते हैं, क्योंकि आप खुद काम नहीं करना चाहते हो, आप खुद काम नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप उस बच्चे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। या दूसरा, जब मुझे कोई मम्मी या कोई भी बोलता है कि भैया मेरी बच्ची के 10वीं या 12वीं के पेपर है, तो मुझे और हंसी आती है। मैं उनको तो कुछ नहीं कहती, अपने आप से हंसती हूँ। और मुझे क्यों हंसी आती है कि भैया 10वीं या 12वीं का जरा एक साइंस का या फिर मैथ का चैप्टर खोलो और जरा मुझे एक चैप्टर क्लियर करके बता दो तुम्हें आता कितना है, जो तुम अपने बच्चे को पढ़ाओगे। तो ये सिर्फ ना खुद को तसल्ली देने वाली बातें हैं कि बस मेरे बच्चे का एग्जाम है तो हम काम नहीं कर पा रहे, मेरा बच्चे का ये है वो है। किसी का बच्चा आज के समय पे इतना एडवांस सिलेबस हो चुका है ना माय डियर फ्रेंड्स, कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, जब तक आप अपग्रेड नहीं हो ना स्टडी के साथ, आप अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते हो। राइट, तो अगर आप ये बात बोलते हो कि मेरे बच्चों के एग्जाम है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं कर सकती, मेरे घर पे कोई संभालने वाला नहीं है, तो आजकल सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, किसी की भी आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं है, बहुत कम जॉइंट फैमिलीज आजकल हैं। लेकिन अगर आप ये बातें बोल रहे हो तो आप सिर्फ अपने कंफर्टेबल जोन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहते हो, और जब आप कंफर्टेबल जोन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहते हो तो ब्लेम आपके ऊपर आएगा कि भैया वो तो कर गया, आपने नहीं करा। तो अब आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उस बच्चे को कारण बना रहे हो। ठीक है, और बच्चा कारण है, बच्चा कारण है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन काम करने का कारण है। अगर आप अपने बच्चे को काम ना करने का कारण बना रहे हो ना, तो वो आपकी अपनी कमी है। मैंने अपने बच्चों को काम करने का कारण बनाया, काम ना करने का कारण मैंने अपने बच्चों को कभी भी नहीं बनाया। मेरी एक बेटी 8 साल की है और दूसरी बेटी 1 साल की है। यानी 2019 में जब मेरे हस्बैंड ने फुल टाइम बिजनेस में आने का डिसीजन लिया था, उस समय पर मेरी प्रेगनेंसी पीरियड चल रही थी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने जो सत्य साई ऑडिटोरियम में आते थे, मेरे को 8वें 9वें महीने तक भी आपने देखा होगा सत्य साई ऑडिटोरियम में टेस्टिमोनियल या फिर होम मीटिंग्स या फिर कुछ भी। मैं इनफैक्ट रेवाड़ी तक जाती थी अपने हस्बैंड के साथ मीटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था कि ये बच्चा जो जिंदगी में आ रहा है ना, इसको हम अपनी चॉइस से लेकर आ रहे हैं, और इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। यानी ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ का डिजर्व करता है, और वो लाइफ का बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की जिम्मेदारी किसकी है? एज अ पेरेंट हमारी है।
अब अगर हम इस बच्चे को कारण बनाएंगे, चाहती तो मैं भी और औरतों की तरह 9 महीना बेड पे लेट सकती थी, लाख रुपए महीना मेरे को उस समय इनकम आती थी। अगर मैं चाहती तो 1 लाख रुपए महीने के गरूर में कि भैया 1 लाख महीना आ रहा है, कम नहीं होता, 1 लाख रुपए महीना बहुत होता है। लेकिन मेरे को पता था कि 1 लाख रुपए महीना मेरे को वो खुश नहीं, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे स्टेटस की इनकम नहीं है, मुझे काम करना है। अभी 1 लाख रुपए महीना आता है, मुझे इस इनकम को 10 लाख रुपए महीने, 20 लाख रुपए महीने पे कन्वर्ट करना है। तो मैं ये 9 महीने का गैप नहीं ले सकती और मुझे काम करना है। तो हस्बैंड के साथ बात करी, कन्विंस किया और हस्बैंड टोटली इस बिजनेस में आए। हम दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड किया और रिजल्ट आप सबके सामने है। 2019 में जो इनकम लाख 1.5 लाख रुपए महीने में थी, वो इनकम अपने आप 3 लाख रुपए महीने में कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि कंफर्टेबल जोन छोड़ा। मेरे पास बहुत अच्छा बहाना था कि मैं 9 महीने की प्रेगनेंसी को कंफर्टेबल जोन नाम का शब्द देके और मैं घर पे बैठ सकती थी। लेकिन क्योंकि मेरा वाई फर्स्ट डे से मेरे सामने क्लियर था, मेरा वाई स्ट्रॉन्ग था कंफर्टेबल जोन से, इस वजह से मैं खुद को निकाल पाई, उससे लड़ पाई और यही रीजन था कि आज हम यहाँ पर हैं। मई 2020 में हमने क्राउन डायमंड डायरेक्टर टाइटल किया था और अगले महीने मई 2021 में हम रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर टाइटल करेंगे। टाइटल पिछले महीने भी हो जाता लेकिन मैंने उसको रोका। मैंने कहा नहीं, मैं उसको मई में ही करूंगी। वो 1 साल का पूरा वो मुझे दिखाना है कि लॉकडाउन तब भी था, लॉकडाउन अब भी है। लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप करना ही ना चाहो ना, तो फिर कारण तो बतेरे हैं। घर बैठ के कारण बनाते रहो, कोई उसमें रोकने वाला आपको नहीं है। आज से 4.5 साल पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किया था अकेले, जब मुझे लोग कहते थे कि ये तो बिजनेस लोगों को जोड़ने का है, ये तो चैन बनाने का काम है, ये बिजनेस नहीं चलता, ये नहीं दौड़ेगा, वो तब भी 20, 25, 30 हजार की नौकरी कर रहे थे। और आज 4.5 साल बाद भी जब मैं उन लोगों को बिजनेस बताती हूँ कि भाई अब तो कर लो, वो आज भी यही राग गा रहे हैं कि ये तो जोड़ने का बिजनेस है, चैन बनाने का है, धोखे का बिजनेस है, कंपनी भाग जाती है। उनके पास 4.5 साल पहले भी बहाने थे, उनके पास 4.5 साल बाद भी बहाने हैं। लेकिन क्योंकि हमने बहानों से खुद को बाहर निकाला, तो हम आज 3 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। शुक्र है भगवान का जो हम समझ पाए कि प्रॉब्लम और फीचर के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। और अगर आप उस फर्क को, उस गैप को समझने में कामयाब हो जाते हो ना, तो आपकी मनचाही सफलता आपके कदम चूमती है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारी सक्सेस जर्नी थी। और अब मैं लास्ट में आपको बताती हूँ फ्यूचर गोल्स। अगर फ्यूचर गोल्स की बात करूं, इस बिजनेस में आपको विजन, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। यानी मैंने आपको कहा ना, हम 2016 में थे लेकिन हम देखते 2020 थे। तो अगर आपने 2020-2021 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, तो आपको इतनी क्षमता रखनी है कि आप 2025 देख सको। जब आप 2025 देखने के लिए वो होता है ना कि भी उतने लायक बन जाओगे कि आप 2025 को विजुअलाइज कर रहे हो, देख रहे हो। 2025 में सोचो मेरे पास 5 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, मेरे पास मोदी केयर से मर्सिडीज होगी, मैं सुरेखा मैम को बुलाऊंगा अपनी मर्सिडीज के उसमें शोरूम में बुलाऊंगा। जब आप 2025 को विजुअलाइज करने लग जाओगे ना, बस इस बिजनेस में जीत जाओगे। तो मैंने अपना 2025 कैसे विजुअलाइज करा है, आज भले ही हम करोड़ों का घर ले रहे हैं, लेकिन 2025 में मुझे 20 करोड़ का अपना बंगला मैं बना रही हूँ मोदी केयर से। ये मेरा मतलब, मेरे को पता है मेरा 2025 कैसा होगा। मैं रात को सोती हूँ ना, मेरे को नींद नहीं आती है। मेरे को ना नींद ना आने की बीमारी हो गई है अभी। क्योंकि क्यों हो गई है? क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे बंगले का ना मैप चलता है और मैं अपने हस्बैंड को जगाती हूँ, सुनो ऐसे करेंगे, ऐसे यहाँ पे खड़ी है। मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है सुबह कर लेंगे। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैंने ना एक वो जय मैदान एस्ट्रोलॉजर है, वो कहती है रात को सोचो, क्योंकि रात को अगर आप सोचते हो ना तो वो चीजें हकीकत में बदलती है। और ये मुझे कहते हैं अच्छा अब सो जा, अब अगर तूने दोबारा उठाया ना तो देख लियो। मैंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने बोला है अभी, मुझे पहले बताओ हम 3 माला बनाएंगे या 4 बनाएंगे। तो यानी कि 2025 विजुअलाइज करने लग जाओ। 2025 विजुअलाइज करोगे तो बस जो जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। और बस बाकी सब तो सुरेखा मैम है ही, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। फैंटास्टिक, माय गॉड। ऐसा लग रहा था मशीन गन से धक 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 गोलियां दागी जा रही हैं। और जितने भी बहाने एक इंसान के दिमाग में आ सकते हैं ना, हर उस बहाने का आपने ना बिल्कुल मान मर्दन कर दिया है। आज कोई बहाना अपना मुंह छुपा, मतलब कहाँ छुपाए, हर बहाना सोच रहा होगा कि वो अपना मुंह छुपा करके किस चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जिस किसी बहाने ने आज आप दोनों का सेशन सुन लिया होगा ना,
उसको अपनी कहते हैं ना नानी याद आ गई होगी, और वो कहीं दुम दबा करके हर किसी के दिल में जो भी बहाना होगा वो कहीं दुम दबा करके भाग गया होगा। एंड मैं आप दोनों को इसीलिए इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। ये जो रिस्पेक्ट सबने महसूस करी होगी, मैं लेवल से नहीं देखती, मैं चेक से नहीं देखती। जिस दिन से आप दोनों मिले हो, मुझे याद है जब मैं पहले दिन पल्लवी आपके घर आई थी, तो बाहर का जो वो छोटा सा लिविंग एरिया है उसमें सोफे पर संजय जी बैठे हुए थे और वो उठ के खड़े भी नहीं हुए थे। वो आप आई, आपने दरवाजा खोला और आप मुझे अपने बेडरूम में ले गई, क्योंकि हस्बैंड नाना के मूड में है और भैया हस्बैंड को भी कुछ समझना नहीं है, तो इन्होंने गर्दन हिला करके मैंने इनको विश किया, इन्होंने मुझे विश किया, आप मुझे अपने बेडरूम में ले गई और आपके बेड पे बैठ करके मैंने आपको ये बिजनेस समझाया। और जब मैं बाहर निकलने लगी तब संजय जी ने अपने पैर नीचे किए, सोफे पे जो पैर रख के बैठे हुए थे, तब इनको कुछ जो भी इनको सूझा, इन्होंने वो पैर नीचे किए और मैंने इनको बोला 2 मिनट की है ना, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप भी समझ लीजिए, कर लीजिए, आइए मिलके करते हैं ये और वो। और बस उसी दिन पता चल गया था कि आपका वाई बहुत बड़ा है। मतलब पल्लवी, हम आपको शुरू से एग्रेसिव लीडर कहते हैं और एग्रेसिव एक्शन में हम बाद में बनते हैं, एग्रेसिव ड्रीम में हम पहले होते हैं। जब हम अपने सपनों के लिए गो गेटर होते हैं ना, जब हम अपने सपनों के लिए समझौता करने को तैयार नहीं होते, हम अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं और वो सपने हमारे अपनों से जुड़े हुए होते हैं, तो हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हालांकि शुरू में समझ में नहीं आता है सबको कि भैया ये इतनी एग्रेसिव हैं, ये इतना पुश कर रही हैं, पर एक ही बात, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति जो हमें पुश कर रहा है, अगर वो खुद आराम से बैठा और फिर हमें पुश कर रहा है, तो वो तो है गलत। और अगर वो खुद काम कर रहा है, खुद कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है, खुद आउट ऑफ द वे है ना, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, खुद आउट ऑफ द वे, खुद से ऊपर उठ करके कुछ करने को तैयार है, खुद को पुश कर रहा है और फिर हमें भी पुश कर रहा है ना, तो फिर वो सही इंसान है। ये ही राइट डेफिनेशन सिर्फ होती है कि एक लीडर को कितना एग्रेसिव होना चाहिए और कितना उसको अपने आप को कंट्रोल करके चलना चाहिए। जितना वो खुद को पुश करे उतना वो दूसरों को पुश कर सकता है, और खुद को पुश करने के लिए और कोई डंडा काम नहीं करता है, सिर्फ सपनों का डंडा काम करता है। और तुमने तो, तुम्हारी बच्ची तुम्हारी सबसे बड़ा पुश है। मुझे याद है जब पहली बार तुमने फैसला किया था कि मैम मैं इसको किसी क्रश में छोड़ दूं क्या, मैंने पूछा था संजय जी कैसा, क्या कह रहे हैं, कि संजय जी साथ देने को तैयार हैं। मैंने कहा बिटिया क्या कह रही है, कि वो कह रही है कि अच्छा ठीक है, अगर है ना मेरे को क्रश में छोड़ोगे और उसके दुबई लेकर के चलोगे तो मुझे मंजूर है। आपने शुरू से अपने ड्रीम्स अपनी बिटिया के साथ शेयर किए। उसको पता था कि वो आज थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करेगी, थोड़ा भी सेक्रीफाइस करेगी तो ये उसके परिवार के लिए, उसके लिए अच्छा रहेगा, वो गाड़ी खरीदेगी, उसको उसके सारे सपने पूरे होंगे। आपने अपने सपनों में अपनी बिटिया को जो इन्वॉल्व कर लिया, तो एक तो वो देखो क्या खूबसूरत उसकी पर्सनैलिटी निकल करके आ रही है, वो खरा सोना बन रही है। ये जितने भी, जो आप ये 20 करोड़ का मकान खरीदने वाले हो, जो आप जैगवार खरीदने वाले हो, जो आप बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदने वाले हो ना, उन सब के आगे जो इसकी पर्सनैलिटी जो निखर करके आ रही है, ये जो व्यक्तित्व जो बन रहा है ना, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। और इसीलिए हम कहते हैं बच्चों को बहाना नहीं बनाना है, इन्हीं बच्चों के लिए करना है, और तुम लोगों ने यही किया। तो मुझे बड़ी खुशी है संजय जी कि आप अब फुल टाइम आ गए हो। एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी हो। 50,000 रुपया महीना एक बड़ी अच्छी रीजनेबल इनकम होती है, उसमें बंदा हैंड टू माउथ नहीं होता, थोड़ा होता है, थोड़े की जरूरत होती है, सपने बेसिक सब पूरे हो रहे होते हैं और लाइफ जी जा सकती है 50,000 रुपए महीने में। और ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है हमारे हिंदुस्तान में कि बंदा 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपया महीना कमाता है और इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। गुड होता है पर गुड टू ग्रेट नहीं हो पाता। तो आपकी स्टोरी जो है वो गुड टू ग्रेट के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो भी सुनेगा वो इंस्पायर होगा, आपके जैसा बनना चाहेगा। और आप जब 1 और 1 11 हो गए हो तो किस तेजी से तरक्की कर रहे हो, ये देखने वाली बातें। देखते देखते वो 10 लाख रुपया महीना आ जाएगा, 1CR क्लब में आ जाओगे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब तुम लोगों का फोन बजता है ना, पता है पल्लवी का फोन आ रहा है, तो कैसी कैसी बातें तुम करती हो। मैम 26 लाख रुपया बैंक में हो गया है, अब क्या करें। मैम 56 लाख रुपया है, अब क्या करें। मैम वो जरा आपके घर के पास हमने एक घर देखा है, ऐसा है 1.5 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैम देखो ये घर ले लें क्या। मैम देखो इस घर में 2 गाड़ियों की पार्किंग है, ये घर ले लें क्या। मैम ये वाली गाड़ी हम खरीद लें क्या। मैम ये वाला मोबाइल फोन हम खरीद लें क्या। आप हमेशा पॉजिटिव प्रॉब्लम लेकर के अपलाइन के पास जाते हो। ये आज की बात नहीं है, फर्स्ट डे से मैंने देखा है जब प्रॉब्लम लेकर के आते हैं तो पॉजिटिव कि मैम वो मेरी डाउनलाइन है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा कर सकती है, पर वो बहुत जितना अच्छा कर सकती है उतना अच्छा कर नहीं रही, हम उसका क्या करें। जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम्स को नहीं, पॉजिटिव प्रॉब्लम्स को
के ऊपर जो फोकस करता है वो ऐसे ही तरक्की करता है जैसे आप लोगों ने किया है। एंड डेफिनेटली आप अपलाइन के लिए भी एसेट हो, आप अपनी कंपनी के लिए भी एसेट हो, और लेडीज का बहुत अच्छा ग्रुप बना रही हो, आउट स्टेशन आप लोग बहुत अच्छा ग्रुप बना रहे हो। ये हर निशानी ये कहती है कि आप बहुत हमारा नाम रोशन करने वाले हो। बड़ी खूबसूरत लीडरशिप आप दोनों के नेटवर्क में डेवलप हो रही है। और बिल्कुल सही कहा पल्लवी आपने कि पीपल स्किल पे आपने काम किया है। जरूरी नहीं है हम सबको फर्स्ट डे से पीपल स्किल नहीं आती, हमें लोगों को डील करना नहीं आता, हमें अपने गुस्से पे काबू करना नहीं आता है। हम जो है कि हमारे बीच कभी कोई कमी होती है, कभी कोई कमी होती है पीपल स्किल को लेकर के, वो कमी मायने नहीं रखती। इस बिजनेस में उसकी इंपॉर्टेंस को समझ करके हम बदल लें अपने आप को, ये मायने रखता है। तो हर वो चीज जो बदलनी पड़ रही है, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो, अपनी सोच को तुरंत बदल रहे हो, एकोमोडेट करते हो, नए नए तरीके सीखते हो। और एक और चीज है जो बहुत अच्छी है, जो मैं आपकी पसंद करती हूँ, मैं सबको बताना चाहूंगी, इनिशिएटिव लेते हो एज ए बिग लीडर। मुझे याद है जब आपकी पहली आप इंडिपेंडेंट मीटिंग 20 लोगों की करने वाले थे ना, तो मेरे पास फोन आया था। मेरे को ये बात हमेशा याद रहती है कि हाँ, उस दिन मेरे ना मेरी आंखें चौड़ी हो गई थी तुम्हारी फोन कॉल पे। तुम्हारा फोन कॉल आया, मैम 20 लोगों की हमने एक गेट टुगेदर रखी है, मेरी टीम आ रही है, उसमें कुछ इतने परसेंटेज लोग हैं, कुछ इतने परसेंटेज लोग हैं। मैम मैं दुकान पे खड़ी हूँ, सर्टिफिकेट प्रिंट करवाना चाहती हूँ, पर ये डिजाइन मांग रहे हैं, मेरे पास डिजाइन तो नहीं है। तुमने दुकान पे जाके खड़े होकर के मेरे को कॉल किया था कि मैडम को डिजाइन भेज दो। और फिर मैंने बताया कि ऐसी टेम्पलेट बनी बनाई आती है, इनसे बात करो, ये तुमको टेम्पलेट दे देंगे। और मैं तुम्हें फीडिंग कर सकती थी, मैं कोई ना कोई डिजाइन भेज सकती थी। पर जब तुमने दिखाई दिया कि तुम कुछ नया करने को तैयार हो, तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि इनसे मांगो, इनके पास टेम्पलेट होगी। तुमने फटाफट अगले आधे घंटे में मुझे 3-4 डिजाइन भेजे कि मैम देखो ये डिजाइन अच्छा है, ये डिजाइन अच्छा है। 20 लोगों की इवेंट में भी तुमने अपने लोगों को सर्टिफिकेट दिया था, रिकॉग्नाइज किया था। बड़े सपनों पे बात करते हो, अपनों के सपनों पे बात करते हो, उनके सपनों के लिए काम करते हो, लोगों को बड़े सपने देखने के लिए पुश भी करते हो, और फिर उनको वो उसके लिए इनफ जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो एक्शन करने के लिए भी पुश करते हो। और ये ही है जो तुम्हें इतनी तरक्की करा रहा है। तो पल्लवी एंड संजय जी, हम बहुत जोरदार तालियां आप दोनों के लिए बजाना चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। मतलब मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि भगवान जी सबके पास नहीं आ सकते, तो इसलिए भगवान जी ने सुरेखा मैम को बना दिया है। लक्ष्मी माता ने बोला कि भैया जो नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं लक्ष्मी माता के रूप में सुरेखा भार्गव जी को जन्म दे दिया है। और बस अब जो इनके टच में आ जाएगा, जिनको ये छू देंगी, वो खरा सोना बन जाएगा। तो बस मैम आपने भी हमें छू लिया, तो अब बस आप, मुझे पता है कि आप हमें क्या बनाओगे हमारे को खुद नहीं पता, लेकिन 1.25 करोड़ रुपए महीना तो हमारा आ ही जाएगा, इतना तो हमारे को विश्वास है। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट डे से आपने जो विश्वास रखा है, मैं आपको हमेशा, मुझे वो ना सीन याद है जब अल्पेश गज्जर सर की रिकॉग्निशन हुई थी, तो आपने बोला था वो अपना आंचल किसे कि भाई मेरी झोली में चांद सितारे बन गए। तो मनोज मलिक सर, अक्षी और अल्पेश गज्जर सर और आप 4 लीडर थे, और राहुल शंकर सर तब नए नए सीईओ आए थे। तो मैंने आपको कहा था बस मुझे भी ये ना आपके आंचल का एक सितारा बनना है, हमें बस वही बनना है मैम। बस वो जिस दिन हम बन जाएंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, बाकी सब तो आप कराई दोगे, वो हमें विश्वास है। तुम आज भी मेरे आंचल का खूबसूरत सितारा हो। ये बात अलग है कि हाँ, चमक लगातार बढ़ती जानी है। क्या होता है, हमें दूसरों की चमक कम नहीं कर सकते हम, पर हम अपनी चमक बढ़ा सकते हैं। वही तुम दोनों कर रहे हो। तो तुम अभी भी बहुत मेरी, मतलब मैं आज भी तुम लोगों पे गर्व करती हूँ। पर हाँ, ये चमक बढ़ती चली जाएगी, नो डाउट। तुम्हारे एफर्ट्स के साथ, तुम्हारी लीडरशिप जैसे जैसे डेवलप होगी, जैसे जैसे तुम्हारा चेक बढ़ेगा, और व्यक्तित्व के विकास पे तुम दोनों अच्छा फोकस करे हुए हो, तो ये चमक बढ़ती जानी है। और उन्हीं लोगों की लाइन में, वो 100 किलो की माला वाली लाइन में तुम जल्दी ही खड़े होने वाले हो, मुझे पता है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। तो हम जोरदार तालियां आप दोनों के लिए बजाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। ऐसे ही मेहनत करते जाओ और हमारा नाम रोशन करते जाओ, मेरा और द्रुपद मैम का। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। वाओ, इसको कहते हैं LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कैसी होनी चाहिए सोच, कैसा होना चाहिए व्यक्ति। देखो, एक्शन अगर सफलता दिलाता तो कोल्हू का बैल सबसे ज्यादा सफल हो जाता। सोच के साथ, सही सोच, सही एटीट्यूड, सही व्यवहार के साथ करा गया एक्शन सफलता दिलाता है। और वो हम किसी घुट्टी में घोट के आपको पिला नहीं सकते, वो कोई कैप्सूल में देकर के हम आपको पिला नहीं सकते। वो जब आप हमारे फ्राइडेज के सेशंस अटेंड करते हो, लोगों को सुनते हो, और पता चलता है इनके भी वही 2 नाक है, इनके भी वही 1 नाक है, 2 कान है, 2 आंखें हैं, हमारे जैसे ही हैं, और इनको भी वही सारी की सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो हमें आज फेस हो रही हैं। हम, जो लीडर बोल रहा होता है ना, उसमें अपना भविष्य देखने लगते हैं। उसका जैसा संघर्ष रहा, वही संघर्ष हमारा होता है। हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं, हमारे फैसले, हमारे इरादे और मजबूत हो जाते हैं, और हम अपने आप को ना एक
ये समझो कि आइडियल से अपने लोगों को मानने लगते हैं कि हाँ मुझे भी इनके जैसा बनना है, मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूँ। और ये ही हम हर एलडीपी में करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी ना किसी के साथ रिलेट करो, और लीडर बाहर से नहीं आएगा आपके अंदर, वो लीडर आप सब में छुपा हुआ है। हर फ्राइडे कोई ना कोई लीडर आपके पास आके, आपके सामने आके 1.5 फीट की इस दूरी पर बैठ करके आपके अंदर के उस लीडर को उभारने की कोशिश करता है, उसको बाहर लाने की कोशिश करता है, उसको चमकाने की कोशिश करता है। तो आशा है आज की हमारी कोशिश सफल रही और आप अपने अंदर के लीडर की आवाज को सुन पा रहे हैं, वो जो लिटिल वॉइस, मम्मा मैं हूँ, मैं अंदर दबा हुआ हूँ, मेरे को कहीं मिस नहीं करो, मुझे मिस करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम में ही हूँ। कोई ना कोई अंदर से लिटिल वॉइस आपके आ रही होगी जो आपसे कह रही होगी मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी मेरे बच्चे को दुबई लेकर के जाऊंगा, 4 फॉरेन ट्रिप जाकर के 4 साल में 4.5 साल में कोई आ गया इतनी छोटे से बच्चों के साथ, इन 4.5 साल में 9 महीने की प्रेगनेंसी, फिर 6 महीने का सरकारी नौकरी में या कहीं नौकरी में होती तो मैटरनिटी लीव मिल गई होती उसको 6 महीने की, पर क्या होता, वो मैटरनिटी लीव मिल जाती पर चेक तो 2 लाख का एक्स्ट्रा नहीं हो गया होता ना, इसका हुआ है। पर 1.25 महीने होते ही अपनी उस बच्ची को लेकर के, अगर करनाल में प्रोग्राम था तो कार में लेकर के पहुंची भी थी ना। एक बिजनेसमैन जैसा ही सोचता है, और बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन जैसा सोचता है वो ही कमाता है, वो ही सफलता पाता है। तो हम ये ही सफल कोशिश करते हैं। सफल कोशिश, मुझे आपसे पूछना नहीं है कि हम सफल हुए या नहीं हुए, मेरे लीडरशिप जो है वो एक एक लीडरशिप करके गुजर के, नेटवर्क मार्केटिंग की यही खास बात है, हमें यहाँ प्रोफेसर सिखाने नहीं आते जो भैया पढ़ करके सिखा रहे हैं, या वो लोग सिखाने आते हैं जो करके सफल हुए हैं और फिर वो ही आपको सिखा रहे हैं। तो एक सफल कोशिश हम लगातार करते हैं, पर थोड़ा सा आपको अपने आप को हिलाना होगा, अपने आप को झंझोड़ना होगा और इन लोगों के साथ रिलेट करके आगे जाना होगा। तो आशा है आपके अंदर का लीडर आपसे कुछ कह रहा है, जरा ध्यान से उसकी आवाज सुनिए और फिर हमें अपने अपलाइन को कॉल करके बताइए आज आपने ये सीखा, आज आपने ये सीखा। आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स पर डालिए कि आज मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। देखिए एक बात आपको बताती हूँ, जब हम कुछ सीखते हैं, जब हम एलडीपी करते हैं या लीप प्लेटफॉर्म पर कोई भी जब सेशन हमारा होता है ना, अगर उसी वक्त आप जो आपको पसंद आ रहा है वो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दोगे, हम बार बार क्यों कहते हैं इवेंट के बीच में, क्यों मैं लगातार मैसेजेस अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालती हूँ, जो चीज मैं डाल देती हूँ ना लिख करके वो मेरे माइंड में रजिस्टर हो जाती है। अब आज इन्होंने इतना खूबसूरत बिजली का और फीचर एंड प्रॉब्लम, फीचर वर्सेस प्रॉब्लम का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, मैंने हाथों हाथ अपने 2-4 ग्रुप पे 5 ग्रुप पे डाल दिया। अब मैं जिंदगी भर ये भूलूंगी नहीं। तो जो भी आपको आज इनका अच्छा लगा है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको डिस्कस कीजिए, आप डिस्कस करेंगे, आप लिंक ये फॉरवर्ड करेंगे, जब मैं फॉरवर्ड करूंगी उसके बाद, तो जिस किसी ने मिस किया होगा वो भी इस सेशन को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक और बात, खूबसूरत बात आपको आज के सेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, आप आज का सेशन अपने गेस्ट को भी भेज सकते हैं। देखिए हमें ना गेस्ट से क्या चाहिए, हमें हमारे गेस्ट को ज्वाइन कराने से हमारा मतलब नहीं है, हमें उनको ज्वाइन करा के उनके बहाने वो पीछे छोड़ दें और जिंदगी में आगे बढ़ जाए, मोदी केयर में सफल हो जाए, यही हमारा मकसद है ना। तो जो आज का सेशन पल्लवी जी का और संजय जी का रहा है वो आप अपने गेस्ट को भी भेज सकते हैं, वो आप अपने न्यू ज्वाइनीज को भी भेज सकते हैं। तो वो न केवल ज्वाइन करेंगे बल्कि सीरियस होंगे, एक अच्छे लीडर डेवलप होंगे और आपको ये सेशन बहुत काम आएगा। तो बहुत जोरदार तालियां मैं संजय जी और पल्लवी जी के लिए बजाना चाहती हूँ। अब बात है कल के सेशन की। सैटरडे स्पेशल डे होता है प्रोडक्ट के लिए, तो कल शाम को ठीक 6:30 बजे हम आपकी फिर से 1 घंटे की इंटेंस प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने वाले हैं। अब इस बात को समझिए, अभी लॉकडाउन शुरू हो गया है और लॉकडाउन के बाद जो बाहर जाकर के मीटिंग कर पाते थे वो नहीं हो पाएंगी, ऑफलाइन मीटिंग्स नहीं होंगी। अब हमें सारा का सारा काम जो है वो लॉकडाउन के हिसाब से करना वापस से सीख लेना चाहिए, शुरू कर लेना चाहिए। और उसका कारण बिल्कुल ऐसा ही है कि बाहर जाना इस समय सेफ नहीं है, लॉकडाउन या तो हो चुका है या होने वाला है। तो कल हम मोदी केयर, हमारी गुड लक ये है कि मोदी केयर एसेंशियल प्रोडक्ट में डील करता है और कहीं कितना भी बड़े से बड़ा लॉकडाउन भी होगा, थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आ सकती है प्रोडक्ट डिलीवरीज में, थोड़े लाइसेंस लेने में टाइम लगेगा, थोड़े वो आईडी कार्ड बनवाने में कंपनी को थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एसेंशियल प्रोडक्ट है तो कंपनी प्रोडक्ट डिलीवर करती रहेगी। तो हम लॉकडाउन में कौन से प्रोडक्ट हैं जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं और हर हाल में आपको और आपकी टीम को बिजनेस वॉल्यूम दे सकते हैं, उस पर कल हम स्पेशल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो ठीक 6:30 बजे हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। तो एक बार जोरदार तालियां मैं अपनी हर एक लीडर के लिए बजाते हुए जो लीप प्लेटफॉर्म को आकर के स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ मैं आज इस मीटिंग का एंड करना चाहती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट।